अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1256 से 1260। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1256। ड्रैगन सम्राट की चेतावनी। प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था, लेकिन इससे जो झटका लगा इतिहास में किसी भी अन्य प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन से कहीं अधिक गहरा अब भी महसूस किया जा सकता है। यह विशेष रूप से सम्मानित गॉड बैटल के चैंपियन यूचे के संबंध में सच था। उनका नाम पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में गूंज गया था और ये तेजी से दक्षिणी और पश्चिमी दिव्य क्षेत्रों में भी फैल रहा था। उसने एक दिव्य आत्मा को एक दिव्य क्लेश के रूप में हराया था और उसने एक दिव्य राजा को एक दिव्य आत्मा के रूप में हराया था। उसके पास आइस फीनिक्स और गोल्डन क्रो की दिव्य शक्ति थी और उसने दो दिव्य लपटों को एक साथ जोड़ दिया था और एक लाल रंग की लौ बनाई थी जो सामान्य ज्ञान को चुनौती देती थी। उसके पास एक अत्यंत उच्च स्तरीय ड्रैगन आत्मा थी और उसने एक ईश्वरीय अभिव्यक्ति कला भी निष्पादित की थी जिसने सभी दिव्य गुरुओं को चौंका दिया था। जब वह एक सफलता हासिल करने ही वाला था तो आसमान में अंधेरा छा गया और एक आश्चर्यजनक 9 चरण वाली बिजली का संकट आसमान से उतरा। भले ही बिजली का संकट देव सम्राटों को भी नष्ट कर सकता था, फिर भी वह पूरी तरह से सुरक्षित रहा और उसने स्वर्गीय बिजली से फेरी गुक्सी को गंभीर झटका दिया। इनमें से कोई भी एक उपलब्धि पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर सकती है। इससे भी अच्छी बात यह है कि वे निराधार अफवाहें नहीं थी। वे ऐसे तथ्य थे जिन्हें कॉन्फेड गॉड स्टेज पर उपस्थित सभी लोगों और स्टार टैबलेट के माध्यम से देख रहे सभी लोगों ने देखा था। 4 गॉड चिल्ड्रेन के पूर्व चैंपियन, कॉन्फेड गॉड बैटल के पूर्व चैंपियन और पूर्वी दिव्य क्षेत्र के इतिहास में अब तक के सबसे कम उम्र के दिव्य राजा लुओ चांगशिन के लिए भाग्य के अधीन होने से पहले उन्होंने महिमा की एक झलक भी दिखाई थी, यू चे की सीढ़ी बनने का। इससे भी बुरी बात यह है कि जो छवि उन्होंने इतने लंबे समय तक संभाल कर रखी थी वह एक ही दिन में पूरी तरह से ढह गई। लुओ चांगशिन एक किंवदंती थे, लेकिन यू चे ने उनकी जगह ले ली थी। इतना ही नहीं, वह हर किसी की नजरों में एक सच्चे लीजेंड बन गए थे। उन्होंने न केवल गहन अभ्यासकर्ताओं की युवा पीढ़ी को, बल्कि पुरानी पीढ़ी और यहाँ तक कि साम्राज्य के राजाओं को भी चकित कर दिया था। विशेष रूप से सच्चे ईश्वर की भविष्यवाणी ने राजा क्षेत्रों को भी हिलाकर रख दिया था। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने उन्हें अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में लेने की इच्छा जताई। ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट अपनी बेटी की शादी उनसे करना चाहते थे। भगवान सम्राट शिटियन लेना चाहते थे, उसे दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में वापस लाया गया और यहाँ तक कि प्राइमल कैस के चैंपियन ड्रैगन मोनाक भी उसे गोद लेना चाहते थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यूचे को आने वाले बहुत लंबे समय तक पूर्वी दिव्य क्षेत्र और यहाँ तक कि पूरे देव क्षेत्र में हर मुंह में बार बार लाया जाएगा। वास्तव में किंवदंती शब्द के अलावा उनका वर्णन करने का कोई बेहतर तरीका नहीं था। हालांकि प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन समाप्त हो गया था, विभिन्न तारा लोकों के अभ्यासकर्ता नहीं गए, क्योंकि चंद्र देवता सम्राट केवल आधे महीने के समय में एक नया विवाह समारोह आयोजित करेंगे। परिधि पर गहन आयामी संरचनाएं तैयार की गई थी ताकि हर कोई अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र से सीधे चंद्रमा देव क्षेत्र तक टेलीपोर्ट कर सके। स्नो सॉन्ग रियलम पिछले कुछ समय से उथल पुथल में था। अभूतपूर्व जोशीला माहौल शाश्वत बर्फ को भी एक अलग तरह का तापमान देता हुआ प्रतीत हो रहा था। विशेष रूप से डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय के लोग शायद ही विश्वास कर सके कि यह सच था, और अब भी उनमें से अधिकांश को ऐसा लगता था जैसे वे एक सपने के अंदर जी रहे थे। हैरानी की बात यह है कि पूरे डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय में सबसे शांत व्यक्ति खुद पौराणिक कथाकार यू चे थे। तुलनात्मक रूप से कहें तो यू चे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह 9 चरण की बिजली क्लेश जैसी चौंकाने वाली चीज को आकर्षित करेंगे। उन्होंने अपने आरोहण के बाद लुओ चांगशिन को हराया था और कॉन्फेड गॉड स्टेज के चैंपियन बने थे। उसने वह इच्छा पूरी कर ली थी जिसे हासिल करने के लिए वह निकला था, लेकिन उसने जो कीमत चुकाई वह ईश्वर क्षेत्र के प्रत्येक पुरुष और महिला का ध्यान आकर्षित करने के लिए थी। उसे अपने पाले में करने के लिए राजाओं ने सारे दिखावे लगभग त्याग दिए थे।
यह अधिकांश लोगों के लिए एक अकल्पनीय वरदान रहा होगा, लेकिन युन चे के लिए यह एक बहुत बड़ा बोझ था। अभी युन चे चुपचाप एक तालाब के किनारे बैठा कुछ सोच रहा था। किसी को भी उसके विचारों में खलल डालने का साहस नहीं हुआ। स्नो सॉन्ग के शिष्यों को भूल जाए जो उनके साथ यहाँ आए थे। यहाँ तक कि आइस फीनिक्स महल के स्वामी और बुजुर्ग भी जानबूझकर छिप गए थे। जब भी वे उसके करीब आते थे तो उनकी सांसें और उपस्थिति, वे डरते थे कि कहीं उसे थोड़ी सी भी परेशानी न हो जाए। यदि युन चे पहले हर स्नो सॉन्ग शिष्य, बुजुर्ग और महल के मालिक से मू जुआनिन के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में सम्मान की मांग कर सकता था, तो अब वह एक बार अपना सिर हिला सकता है और शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट का निजी शिष्य बन सकता है। ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट का दामाद, या यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट का दत्तक पुत्र भी, इनमें से कोई भी एक पहचान उस विमान से आगे के आयाम थे जिसमें स्नो सॉन्ग क्षेत्र मौजूद था। हालांकि एक व्यक्ति ऐसा था जो नियम का अपवाद था। आप क्या सोच रहे हैं? म्यू बिंगयुन के कदम खामोश थे क्योंकि वह यू चे की ओर बढ़ रही थी। आप जल्द ही उससे मिलने वाले हैं। क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? जैसे ही युन चे को होश आया तो उसके विचार टूट गए। जवाब देने से पहले उसने आह भरते हुए कहा, बेशक मैं उसे देखकर खुश हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी गंभीर हो जाएंगी। यहाँ से मैं यूं ही नहीं जा सकता, मेरी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं घर लौटने में कामयाब हो गया तो उसके बाद मैं कभी भी ईश्वर लोक में नहीं लौट पाऊंगा। म्यू बिंगयुन ने फुसफुसाने से पहले उसे गहराई से देखा, तुम एक बहुत ही खास व्यक्ति हो, यू चे। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट का निजी शिष्य, ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट का दामाद, ड्रैगन सम्राट का दत्तक पुत्र। इनमें से कोई भी स्थिति एक मजबूत इरादों वाले गहन अभ्यासी को मजबूर करने के लिए पर्याप्त आकर्षक है। किसी भी कीमत का भुगतान करे, चाहे वह अपनी विरासत के साथ विश्वासघात करना हो या अपने परिवारों को त्यागना हो। अगर वे ऐसा करते तो वे पलक भी नहीं झपकाते। परंतु आपने भी संकोच नहीं किया, लेकिन आपने जो चुनाव किया वह बिल्कुल विपरीत था। आप शायद हर किसी की नजरों से बचने और उस दुनिया में वापस लौटने के तरीकों के बारे में सोच रहे हैं जहां से आप आए थे, है ना? मुझे संदेह है कि इस दुनिया में कोई है जो आपके विचारों या कार्यों को समझ सकता है। म्यू बिंगयुन ने चुपचाप आह भरी। युन चे ने सामने की ओर देखा और थोड़ा अनुपस्थित मन से कहा, मैंने पिछले कुछ वर्षों से संप्रदाय में कड़ी मेहनत की है ना? हर किसी को ये सोचना चाहिए कि मैं गहरे रास्ते के प्रति बहुत लालच और महत्वाकांक्षा रखता हूँ, बिल्कुल भाई पोन की तरह। लेकिन सच तो यह है, हो सकता है कि आप मुझ पर विश्वास न करें, लेकिन जिस दिन से मैंने खेती करना शुरू किया, तब से मेरी कभी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही। मैं बस इतना करना चाहता था कि जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ उनकी रक्षा करूँ और यह सुनिश्चित करूँ कि उन्हें कोई नुकसान न पहुँचे। यही कारण है कि मुझे बार बार एक के बाद दूसरे शत्रु से आगे निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब मैं ईश्वर लोक में आया तो मैं कभी भी अपने लिए एक बड़ी, बेहतर दुनिया नहीं बनाना चाहता था। मैं बस उसे देखना चाहता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यू बिंगयुन ने उसे घूर कर देखा और बहुत धीरे से खुद से फुसफुसा कर बोली, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे इतने सारे प्रेमी हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि बहन प्यार में पड़ गई। यू चे ने ऊपर देखा। आपने क्या कहा? पैलेस मास्टर बिंगयुन। म्यू बिंगयुन ने अब चेतन रूप से उसकी निगाहों से परहेज किया। मैं सिर्फ अपने आप से बात कर रहा हूँ। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि आपने शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट और ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट को अस्वीकार कर दिया, लेकिन ड्रैगन सम्राट को भी क्यों? उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि वह आपको केवल एक दर्जा देना चाहते हैं और वह आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। उसकी सुरक्षा बिल्कुल वही है जिसकी आपको अभी आवश्यकता है ना? तो आपने उसे क्यों ठुकरा दिया? क्या तुम्हें सचमुच डर था कि तुम अपने पिता को निराश कर दोगे? युन चे ने अपना सिर हिलाया। इस दुनिया में कोई मुफ्त दोपहर का भोजन नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि वह आपसे कुछ नहीं चाहता है, म्यू बिंगयुन ने उत्तर दिया।
शायद आप सही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में भावना नहीं बदलेगी। अपनी आवाज धीमी करने से पहले यूचे की आंखें एक बार चमक उठी। ड्रैगन स्वभाव से घमंडी होते हैं और वे मनुष्यों की तुलना में बहुत कम लालची होते हैं। लेकिन मेरे गुरु ने एक बार मुझे सिखाया था कि लालच एक स्वभाव है जो हर जीवित प्राणी की हड्डियों में अंकित होता है। उन्होंने मुझसे कहा कि जिन लोगों को मैं वास्तव में नहीं जानती, उनके बारे में कभी भी सतर्क न रहूं, भले ही वह व्यक्ति खुद ड्रैगन मोनार्क ही क्यों न हो। म्यू बिंगयुन। हर किसी को ये सोचना चाहिए कि ड्रैगन मोनार्क मुझे गोद लेने की इच्छा उस तथाकथित सच्चे ईश्वर की भविष्यवाणी के कारण करता है, लेकिन ये सच नहीं है। युन चे ने उससे ईमानदारी से कहा, असली कारण जो वह मुझे गोद लेना चाहता है, वह मेरी ड्रैगन आत्मा है। क्या आप चिंतित हैं कि वह आपकी ड्रैगन आत्मा को लूटने की योजना बना रहा है? म्यू बिंगयुन थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन एक सच्चे ड्रैगन की आत्मा को केवल स्वेच्छा से ही उपहार में दिया जा सकता है। इसे कभी भी बलपूर्वक छीना नहीं जा सकता। मुझे पता है। यूचे की आंखें थोड़ी सख्त हो गईं। आपकी तरह मैं भी समझ सकता हूँ कि ड्रैगन मोनार्क का कोई जटिल इरादा नहीं था। वह मेरी रक्षा करना चाहता था क्योंकि मेरी ड्रैगन आत्मा विशेष है, बस इतना ही। हालांकि जबकि वह मेरी ड्रैगन आत्मा की इच्छा नहीं कर सकता है, एक और चीज है जिसे वह मुझसे छीनने के लिए बहुत प्रलोभित हो सकता है। यह क्या है? मू बिंगयुन आश्चर्यचकित दिखे। ड्रैगन भगवान का मज्जा। ड्रैगन गॉड के मज्जा ने न केवल उसे एक अटूट ढांचा दिया, बल्कि इसने ड्रैगन गॉड का रक्त भी अपने आप उत्पन्न किया और यह सुनिश्चित किया कि उसका ड्रैगन गॉड रक्त अधिक से अधिक समृद्ध होता जाए। ड्रैगन सम्राट उसकी ड्रैगन आत्मा को उससे दूर नहीं ले जा सका, लेकिन वह उसकी ड्रैगन मज्जा को छीन सकता था। यदि पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के सच्चे ड्रैगन को यह एहसास होता कि उसके पास प्राइमर्डियल ड्रैगन भगवान का मज्जा है, तो वह शायद ही परिणामों की कल्पना कर सकता था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए, लेकिन मू बिंगयुन ने अधिक गहराई तक विचार नहीं किया। म्यू बिंगयुन के पूछने से पहले वे एक पल के लिए चुप हो गए। यू चे, क्या तुम्हें पहले से ही वापस जाने का कोई रास्ता मिल गया है? उसके सवाल ने युन चे को चौंका दिया। वह उसकी ओर सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए झिझका, और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, ड्रैगन मोनार्क यहाँ है। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यू बिंगयुन की भौहें चढ़ गईं और अचानक आसमान से एक भयानक दबाव उतर आया। एक पल में म्यू बिंगयुन की आध्यात्मिक धारणा ऐसे गायब हो गई जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक अनंत समुद्र में बाढ़ आ गई हो। युन चे के सामने एक लंबा, शक्तिशाली व्यक्ति चुपचाप प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ड्रैगन मोनार्क था। मू बिंगयुन सदमे में घूम गई। उसका आश्चर्य दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय के बाकी सदस्यों से कहीं अधिक था। वे शून्यता से प्राइमल कैस के सबसे मजबूत अस्तित्व को देखते रहे और आश्चर्यचकित हुए कि क्या वे सपना देख रहे थे। स्नो सॉन्ग दायरे के म्यू बिंगयुन सीनियर ड्रैगन मोनार्क का स्वागत करते हैं। इन शब्दों को बोलने से पहले म्यू बिंगयुन ने जल्दी से युन चे को घुटने टेकने की स्थिति में खींच लिया। उसकी आवाज ने सभी को उनकी श्रद्धा से जगा दिया और उन्हें भी घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया, हालांकि उनके दिमाग अभी भी हमेशा की तरह उलझे हुए थे। ड्रैगन सम्राट शक्तिशाली और शक्तिशाली था। वह ऐसा राजा था जिसके सामने पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 4 देव सम्राटों को भी झुकना पड़ता था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्नो सॉन्ग क्षेत्र उसके जैसे प्राणी के सामने धूल के एक कण जितना छोटा था। तो उसके इस तरह नीची जगह पर उतरने का एकमात्र कारण युन चे से मिलना था। यदि युन चे अस्तित्व में नहीं होता, तो उन्हें संदेह था कि उसे स्नो सॉन्ग दायरे का नाम भी याद होगा। तुम जा सकते हो। ये 3 शब्द धीरे और सौम्यता से बोले गए थे, लेकिन वे स्वर्ग से आए दैवज्ञ की तरह महसूस हुए। दिल और दिमाग जोर जोर से धड़कने लगे। आसपास के सभी लोग अपने दिमाग के सामने वास्तविकता को पकड़ने से पहले ही वहां से चले गए। म्यू बिंगयुन ने एक बार युन चे की ओर देखा, लेकिन उसने ड्रैगन मोनार्क के सामने उसे सलाह देने की हिम्मत नहीं की और क्षेत्र से उड़ गई।
ड्रैगन मोनाक ने एक बार अपना हाथ घुमाया और एक ध्वनि पृथक्करण बाधा ने तुरंत उसे और यूचे दोनों को घेर लिया। जूनियर यूचे सीनियर ड्रैगन मोनाक का स्वागत करता है। यूनचे फिर झुक गया। ड्रैगन मोनाक ने थोड़ा नीचे देखा और अपनी गहरी काली कठोर आंखों से यूचे को घूर कर देखा। आपने मुझे क्यों ठुकरा दिया? ये कहने के बाद ड्रैगन मोनाक अचानक थोड़ा भौचक्का हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यूचे समान रूप से सांस ले रहा था। अधिकांश लोगों के विपरीत उसे किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञाकारिता हासिल करने के लिए अपनी आभा प्रकट करने की आवश्यकता नहीं थी। उनका अस्तित्व, उनकी उपस्थिति ही किसी भी प्राणी को उनकी ओर सिर झुकाने के लिए मजबूर करने के लिए काफी थी। नियम का एकमात्र अपवाद स्वयं ड्रैगन क्वीन थी, लेकिन आज इस अपवाद में एक नया व्यक्ति शामिल हो गया था। उदाहरण के लिए, यदि एक दिव्य गुरु म्यूजुआनिन उस पर थोड़ा सा भी दबाव डालता, तो उसका पूरा शरीर अकड़ जाता और उसकी सांसें रुक जाती। हालांकि एक ड्रैगन की ताकत उससे भी आगे निकल गई। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज थी, और उसी स्तर पर वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसे पार कर सके। दुर्भाग्य से ड्रैगन मोनाक के लिए यूनचे को जिस चीज का डर नहीं था, वह ड्रैगन की ताकत थी। यूनचे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ। फिर भी अपना सिर झुकाए हुए उसने उत्तर दिया, आप दुनिया के राजा हैं, वरिष्ठ ड्रैगन सम्राट। मैं ऐसा वरदान स्वीकार करने का साहस नहीं कर सकता। हिम्मत न करें। ड्रैगन मोनाक ने पूछा, तुम मेरे वरदान को स्वीकार करने का साहस नहीं करते, लेकिन तुम उसे अस्वीकार करने का साहस करते हो। मुझे ये भी याद नहीं है कि पिछली बार कब मेरी इच्छा की इस तरह अवज्ञा की गई थी। यूचे, खड़े हो जाओ। मैं यहाँ करने के लिए नहीं कर रहा हूँ तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मजबूर करो। ड्रैगन मोनाक ने कोई दृश्यमान हलचल नहीं की, लेकिन उसे उठाने की कोशिश में एक अजीब ऊर्जा यूनचे पर हावी हो गई। यूनचे ने खुद को अपने पैरों पर खड़ा होने दिया। ड्रैगन सम्राट का सामना करते समय वह सीधा और उचित रूप से खड़ा था। ये सच है कि वह ड्रैगन की ताकत से नहीं डरता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह घबराया हुआ महसूस नहीं कर रहा था। अभी उसके सामने जो आदमी खड़ा था वह पूरी दुनिया का सबसे डरावना प्राणी था। यदि ड्रैगन मोनाक वास्तव में उससे मरना चाहता था, तो उसे बस उस पर वार करना था। तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में क्यों अपनाना चाहता था, और मैं तुमसे इतनी जल्दी मिलने क्यों आया हूँ। ड्रैगन मोनाक ने शुरू किया, क्या आप उस ड्रैगन आत्मा के साथ उस दुनिया से आए हैं जिसमें आप पैदा हुए थे? हाँ, यूचे ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तुम्हें भी खून का उपहार मिला है, क्या मैं सही हूँ? वह पूछ तो रहा था, लेकिन उसका लहजा बिल्कुल निश्चित था। हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने आह भरी, ड्रैगन मोनाक का स्वर और भी नर्म हो गया। आदिम ड्रैगन भगवान, ये सोचने के लिए कि वह अपनी विरासत को ईश्वर क्षेत्र से परे एक दुनिया में छोड़ देगा, यह उसके लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण दुनिया होनी चाहिए। यूचे, चिंता मत करो, मैं तुमसे तुम्हारी पृष्ठभूमि या तुम्हारे जन्मस्थान के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। ड्रैगन मोनाक ने स्पष्ट रूप से यूनचे के संदेह को समझ लिया था और उसने एक और गहरी आह भरी। ड्रैगन भगवान के खून का धन्यवाद, मेरी जाति को इस दुनिया के अजेय राजा बनने का सौभाग्य मिला। हालांकि हम में से कोई भी इतना भाग्यशाली नहीं था कि हमें ड्रैगन भगवान की दिव्य आत्मा विरासत में मिली। सबसे पहले मैंने सोचा था कि ड्रैगन भगवान की आत्मा स्वयं आदिम ड्रैगन भगवान के साथ नष्ट हो गई थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसका एक निशान अभी भी दुनिया में कहीं मौजूद है। ये ड्रैगन गॉड रेस द्वारा अनगिनत वर्षों से सुनी गई सबसे अच्छी खबर हो सकती है। ड्रैगन मोनाक के शब्द उसके दिल की गहराई से निकले। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें नहीं थी जो उसे इस तरह आगे बढ़ा सके। जिस कारण से मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूँ वह तुम्हारी रक्षा करना है, और ड्रैगन देवता की अंतिम आत्मा जो तुम्हारे शरीर में रहती है। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको ड्रैगन गॉड दायरे में शामिल होने या कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। क्या आप निश्चित हैं कि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहते हैं?
युन चे ने कहा, मैं इस एहसान को अपने दिल में अंकित कर लूंगा, सीनियर ड्रैगन मोनार्क। इस प्रतिक्रिया पर ड्रैगन मोनार्क की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं, लेकिन फिर उसने एक आह भरी, कोई बात नहीं। यदि आपकी इच्छा शक्ति उतनी मजबूत नहीं होती, तो ड्रैगन भगवान की दिव्य आत्मा आपको कभी भी अपनी अंतिम आत्मा उपहार में नहीं देती। लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा कि पूर्ण स्वतंत्रता के साथ पूर्ण जिम्मेदारी भी आती है। मुझे लगता है कि आप अभी बहुत छोटे हैं। आप उस उम्र के आसपास हैं जो भोलापन पैदा करती है। ड्रैगन मोनार्क ने गंभीरता से कहा, मैं यहाँ खुद को दोहरा रहा हूँ। यदि कोई ऐसा दिन आता है जब आपको विश्वास हो जाता है कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र अब आपके लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप ड्रैगन गॉड क्षेत्र में आने के लिए स्वतंत्र हैं। जिस प्रकार की ड्रैगन आत्मा और ड्रैगन रक्त आपके पास है, उससे आप ड्रैगन गॉड क्षेत्र को पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित आश्रय पाएंगे। युन चे ने कहा, मैं आपके शब्दों को नहीं भूलूंगा। वास्तव में आपने पहले ही मुझे अपने बेटे के रूप में अपनाने के अपने इरादे को व्यक्त करके और साथ ही मुझे ड्रैगन गॉड मार्क देकर मुझे बड़ी सुरक्षा प्रदान की है। यदि आप वास्तव में ऐसा मानते हैं, तो मुझे कहना होगा कि आप पूर्वी दिव्य क्षेत्र को बहुत कम आंक रहे हैं। ड्रैगन मोनार्क की आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। मुझे जवाब दो, यू चे। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के संबंध में अपने स्वयं के अनुभव पर विचार करें, और अब तक आपने शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र में जो कुछ भी सुना, देखा, सीखा और महसूस किया है। आपको क्या लगता है सबसे खतरनाक खतरा कौन है जिससे आपको सावधान रहना चाहिए? युन चे ने ऊपर देखा और एक सेकंड के लिए सोचा। फिर उन्होंने ईमानदारी से उत्तर दिया, ब्रह्मा सम्राट देवी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ओह, ड्रैगन मोनार्क उसके उत्तर से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। आप वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आदिम ड्रैगन भगवान की दिव्य आत्मा के हकदार हैं। ये सोचना कि यह आपका उत्तर है, भले ही आपका कियान यंग ग्रह के साथ वस्तुतः कोई संपर्क नहीं रहा हो। आप सही हैं। कियान यंग ग्रह एक बेहद खतरनाक व्यक्ति है, यहाँ तक कि अपने पिता ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट से भी अधिक खतरनाक है। हालांकि वह उन खतरों में से एक है जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। एक और व्यक्ति है जिसके बारे में आपको कभी भी सतर्क नहीं रहना चाहिए, और वह स्टार गॉड सम्राट है। वह व्यक्ति जो जल्द ही आपको स्टार गॉड क्षेत्र जिंग ज्यूकोन में ले जाएगा। प्रतिवेदन अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1257 तारा देव क्षेत्र। एक स्टार गॉड क्षेत्र के 12 स्टार देवताओं में से सबसे शक्तिशाली हमेशा स्वर्गीय वुल्फ स्टार गॉड रहा है। स्टार गॉड क्षेत्र के लगभग 1 लाख साल के इतिहास में हमेशा स्वर्गीय वुल्फ स्टार गॉड ही नेता रहा है। हालांकि जिंग ज्यूकोन को उस समय स्वर्गीय मुख्य स्टार भगवान की शक्तियां विरासत में मिली और अंततः स्टार देवताओं के सम्राट बनने के लिए अन्य सभी स्टार देवताओं को पीछे छोड़ दिया। बस इसके आधार पर हम जानते हैं कि वह असाधारण है। जब स्टार गॉड सम्राट के बारे में बात की गई, तो ड्रैगन मोनार्क के व्यवहार में उनकी शांति के नीचे शीतलता के संकेत मिले। मैंने स्टार गॉड सम्राट के साथ शायद ही कभी बातचीत की, लेकिन उनके बारे में मेरी समझ के आधार पर उनके स्वभाव और उनकी खुशी और गुस्से में कुछ भी असामान्य नहीं है। सामान्य भी। हालांकि जब महत्वपूर्ण मामलों की बात आती है, तो वह सबसे बेईमान व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे का दिल उत्तेजित हो गया। ड्रैगन मोनार्क को सबसे शब्द का उपयोग करते हुए सुनना। ठीक है, ड्रैगन मोनार्क ने पलटकर कहा, मुझे आशा है कि आप वास्तव में वही हैं जो स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र ने उल्लेख किया है। स्वर्ग का बच्चा जो स्वर्गीय कानून द्वारा संरक्षित है। मुझे आशा है कि आप बहुत कम उम्र में नहीं मरेंगे और आदिम ड्रैगन भगवान की अंतिम दिव्य आत्मा को बर्बाद नहीं करेंगे। सीनियर ड्रैगन मोनार्क ने जो कुछ भी कहा, जूनियर उसे दिल से लेगा। युन चे ने सच्ची कृतज्ञता के शब्द देते हुए फिर से अपना सम्मान व्यक्त किया। ड्रैगन मोनार्क द्वारा उसे चेतावनी देने की पहल निस्संदेह उसके भीतर मौजूद ड्रैगन आत्मा के कारण थी। हालांकि यह अभी भी संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र के भीतर आदर और सम्मान का सबसे बड़ा रूप था।
स्टार गॉड रियलम का वह व्यक्ति जो आपका स्वागत करेगा वह पहले ही आ चुका है। अपना ध्यान रखना। जैसे ही उसकी आवाज अचानक दूर हो गई, सिलहूट और भव्य ड्रैगन आभा पहले ही पूरी तरह से गायब हो गई थी। यू चे वहीं खड़ा सोच रहा था। कुछ समय बीत जाने के बाद स्नो सॉन्ग क्षेत्र के लोग अंततः सावधानी से पास आए। उनके चेहरे पूरी तरह से सदमे से भर गए जो अभी भी मिटाए नहीं जा सके। स्नो सॉन्ग दायरे के एक शिष्य ने उत्तेजित होकर कहा, ड्रैगन मोनार्क वास्तव में वरिष्ठ भाई यू को खोजने आया था। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में यू चे को गोद लेना चाहता है। यू चे, यदि आप ड्रैगन सम्राट के दत्तक बच्चे बन जाते तो आपकी स्थिति एक उच्च क्षेत्र के राजा से भी अधिक होती। इसके अलावा आपने पवित्र ईव्स क्षेत्र को भी नाराज किया। आपको उसे कभी भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए था। यदि सेक्ट मास्टर यहाँ होती तो वह तुम्हें भी स्वीकार करने का निर्देश देती। मु हुआनजी ने एक बार फिर मना लिया। उसने अपना दिमाग बहुत जोर से मारा लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया कि यू चे ने इस मामले को क्यों खारिज कर दिया। यू चे जवाब देने ही वाला था कि अचानक बाहरी आंगन से एक तेज आवाज आई, स्टार गॉड दायरे स्वर्गीय वध स्टार गॉड के तहत सर यू चे से मिलने का अनुरोध करता है। शब्द सम्मानजनक और विनम्र थे जिससे हर कोई हैरान रह गया। स्टार गार्ड्स अपने संबंधित स्टार देवताओं की कमान के अधीन है। स्टार गॉड दायरे के भीतर उनकी स्थिति बेहद ऊंची है और वे केवल अपने स्टार गॉड की आज्ञा सुनते हैं। म्यू हुआनजी ने अपनी आवाज धीमी की और समझाया, उसे तुम्हें लाने के लिए यहाँ होना चाहिए। प्रतिष्ठित अतिथि, कृपया प्रवेश करें। म्यू हुआनजी की आवाज 40% सावधान और 60% सम्मानजनक थी। आंगन का दरवाजा बिना आवाज के खुला और एक लंबा और सीधा, तलवार जैसी भौहों और तारों भरी आंखों वाला सुंदर आदमी धीरे से अंदर दाखिल हुआ। वह यू चे के सामने पहुंचा और झुककर कहा, मैं जिंग लिंग हूँ, हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड की कमान के तहत हेड गार्ड। मैं यहाँ सर युन चे को एक अतिथि के रूप में स्टार गॉड दायरे में आने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। स्टार गार्ड और हेड स्टार गार्ड। स्नो सॉन्ग दायरे के सभी शिष्यों के शरीर अकड़ गए और उनमें जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि चूंकि हेड स्टार गार्ड यू चे के साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार कर रहा था, इसलिए उन्हें अपने दिल की गहराई से गर्व महसूस हुआ। स्वर्गीय वध सितारा भगवान के तहत, क्या स्वर्गीय वध सितारा भगवान ने तुम्हें मुझे लेने के लिए भेजा था? युन चे की आवाज शांत थी लेकिन उसे अपने दिल में अत्यधिक उत्तेजना को दबाना पड़ा। ऐसा नहीं है, जिंग लिंग ने उत्तर दिया। इस बार मैं देव सम्राट के साथ आया था। यही कारण है कि मुझे सौभाग्य से सर यू चे को पूरी महिमा में देखने का मौका मिला। स्टार मास्टर को आमतौर पर बाहरी लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, इसलिए वह नहीं आई। जिंग लिंग ने जिस स्टार मास्टर का उल्लेख किया वह जैस्मीन थी। स्टार गार्ड्स ने स्टार भगवान को संदर्भित किया कि वे स्टार मास्टर के अधीन थे। अच्छा ऐसा है। यू चे ने सिर हिलाया लेकिन उसका दिल डूब गया। देव सम्राट और अन्य तारा देवता 1 घंटे में लौट आएंगे। यदि आप पहले से तैयार हैं तो सर युन चे मेरे पीछे आ सकते हैं। युन चे ने हल्की सी सांस ली, घूमा और कहा, बुजुर्गों और महल के मालिकों, ये शिष्य अब स्टार गॉड दायरे की ओर जाएगा। यदि मास्टर पूछे तो कृपया मुझे ये बात उन्हें बताने में मदद करें। उद्धरण चिन्ह ... सावधान रहें। म्यू बिंगयुन ने बस निर्देश दिया, लेकिन उसका दिल चिंता से भर गया था। स्टार गॉड क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अंततः उसे अपनी इच्छा प्राप्त होगी, लेकिन वह स्थान अभी भी स्टार गॉड क्षेत्र ही था। जिंग लिंग हल्की हवा के झोंके में बह गया और युन चे को स्टार गॉड दायरे की ओर ले आया। हालांकि उसने बहुत तेजी से यात्रा की, फिर भी उसने युन चे को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं पहुंचाई। स्वाभाविक रूप से यू चे जिंग लिंग के साधना स्तर का पता लगाने में असमर्थ था। हालांकि वह अनजाने में महसूस कर सकता था कि उसकी गहन ताकत निश्चित रूप से म्यू बिंगयुन से कम नहीं थी। म्यू बिंगयुन की खेती पहले से ही दैवीय संप्रभु क्षेत्र के बाद के चरणों में थी। स्नो सॉन्ग दायरे के भीतर वह केवल म्यू जुआनइन से नीचे थी।
फिर भी जिंगलिंग स्टार गॉड दायरे का महज एक स्टार गार्ड था। राजा के साम्राज्य की शक्ति वास्तव में कुछ ऐसी थी जिसकी कोई सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता था। सर युनचे, आपका नाम अब पूरे ईश्वर क्षेत्र में गूंज रहा है। 9 चरणों में बिजली का क्लेश, स्वर्ग का बच्चा। यह अत्यंत सौभाग्य है कि मैं देव सम्राट के साथ अनंत स्वर्ग क्षेत्र में जाने और इस चमत्कार को देखने में सक्षम हुआ। जिंगलिंग के शब्द कोरी प्रशंसा नहीं थे, बल्कि उसके दिल की गहराइयों से निकला विस्मय था। युनचे ने विनम्रता से उत्तर दिया, सीनियर बहुत दयालु है, ये जूनियर ऐसी प्रशंसा स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अन्य लोग शायद इस तरह की प्रशंसा के पात्र नहीं हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से हैं। यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट भी तुम्हें अपने बेटे के रूप में लेना चाहता था। यहाँ तक कि यदि ईश्वर के दायरे में अगले 10 लाख वर्ष भी बीत जाएं, तो भी ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ऐसा सम्मान प्राप्त होगा। जिंगलिंग ने हंसते हुए कहा, हालांकि 2000 साल बड़ा होने के बावजूद मैं निश्चित रूप से इस लायक नहीं हूँ कि आप मुझे वरिष्ठ कहें। हालांकि अगर आपको ये नापसंद नहीं है, तो आप मुझे बड़ा भाई कह सकते हैं। युनचे ने दिखावा नहीं किया और सीधे उत्तर दिया, ठीक है। बिग ब्रदर जिंगलिंग, मैंने लंबे समय से हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड की प्रशंसा की है। आप अक्सर उसके साथ रहते होंगे और उसे सबसे अच्छे से जानते होंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, स्वर्गीय वध सितारा भगवान किस प्रकार का व्यक्ति है? युनचे सबसे अच्छी तरह से जानता था कि जैस्मीन किस तरह की इंसान थी, और वह निस्संदेह वह व्यक्ति था जो उसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समझता था। हालांकि उन्होंने ये केवल ये जानने के लिए पूछा था कि वह हाल ही में कैसी थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिंगलिंग ने झिझकते हुए कहा, एक स्टार गार्ड के रूप में मुझे अपने स्टार मास्टर के बारे में गपशप नहीं करनी चाहिए। फिर उसका स्वर तेजी से बदल गया और उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैं आपको कुछ चेतावनी दे सकता हूँ। स्टार मास्टर का स्वभाव सनकी है। यदि आप उससे मिलने का प्रबंधन करते हैं, तो पूरी सावधानी से बात करें और ऐसा कुछ भी न कहें जिससे उसे थोड़ा भी ठेस पहुंचे, अन्यथा परिणाम अप्रत्याशित होंगे। युनचे के चेहरे पर सदमा दिख रहा था। हालांकि जिंगलिंग ने झिझकते हुए अपनी आवाज धीमी की और कहा, सर युनचे, चूंकि आप मुझे बड़ा भाई कहने को तैयार थे, तो मैं आपको कुछ ऐसा बता सकता हूं जो मुझे नहीं कहना चाहिए। युनचे, हालांकि भगवान सम्राट ने वादा किया था कि वह स्टार मास्टर को आपको स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो सिखाएंगे, लेकिन उनके सहमत होने का मतलब यह नहीं है कि स्टार मास्टर सहमत होंगे। इस बात की अत्यधिक संभावना है कि आप इस बार स्टार गॉड दायरे की अपनी यात्रा पर स्टार मास्टर से न मिले। आपको तैयार रहना चाहिए। हालांकि चूंकि देव सम्राट ने वादा किया है, स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो की दिव्य कलाएं आपको निश्चित रूप से सिखाई जाएंगी। बोलने के बाद जिंगलिंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। अजीब, भगवान सम्राट को स्टार मास्टर के स्वभाव के बारे में सबसे स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने खुद ये सुझाव क्यों दिया कि स्टार मास्टर व्यक्तिगत रूप से उन्हें स्टार गॉड की टूटी हुई छाया सिखाए? ये हो सकता है। अचानक एक विचार आया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसने कुछ ऐसा कहा है जो कभी नहीं कहा जाना चाहिए। ऐसा क्यों? युनचे के चेहरे पर सदमे का भाव था। स्वर्गीय वध सितारा भगवान, सितारा देवताओं में से एक है और देव सम्राट की सबसे बड़ी बेटी है। क्या वह उसके आदेशों की अवहेलना कर सकती है? इतना ही नहीं, ये देखकर कि युनचे की कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिंगलिंग के दिल को आराम मिला। हम स्टार गार्ड आमतौर पर हमारे स्टार मास्टर के स्टार गॉड पैलेस के भीतर आदेशों का इंतजार करते हैं। हालांकि सितारा मालिक हम में से किसी को भी महल में कदम रखने की इजाजत नहीं देते। केवल हमें ही नहीं, अन्य स्टार देवताओं, स्टार मास्टर के भाइयों, यहाँ तक कि भगवान सम्राट को भी उसके स्टार गॉड पैलेस में एक कदम भी रखने से मना किया गया है। अन्यथा चाहे वह कोई भी हो, स्टार मास्टर सीधे उन्हें मार डालेगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे का मुंह खुला रह गया।
जिंग लिंग ने हंसते हुए कहा, सर यूचे को चौंकने की जरूरत नहीं है। स्टार भगवान की शक्तियां उनके स्वभाव को प्रभावित करती हैं। पिछले सभी स्वर्गीय वध सितारा देवताओं ने इसी तरह कार्य किया। इसके अलावा स्टार मास्टर की मां विषय को तुरंत बदलने से पहले जिंग लिंग के शब्द शांत हो गए। हालांकि एक अपवाद है। महामहिम कैजी स्टार मास्टर की सबसे पसंदीदा है। वह स्टार गॉड पैलेस में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती है। आमतौर पर वह ही स्टार मास्टर के साथ होती है। कैजी इंतजार, इस नाम, ये वह नाम था जिसका उल्लेख मूनफ्लावर ने तब किया था जब वह जैस्मीन को वापस लाई थी। इस नाम के उल्लेख के बाद ही जैस्मीन बिना किसी हिचकिचाहट के चली गई, अपने बंधन तोड़ दिए और अपने पीछे कभी न मिलने के क्रूर शब्द छोड़ गए। क्या ऐसा हो सकता है कि यह महारानी कैजी एक और राजकुमारी है? यू चे ने जांच की। ये सही है, महामहिम कैजी हमारे स्टार गॉड दायरे की छोटी राजकुमारी है। हालांकि हमारे स्टार मास्टर के समान उसकी जन्म देने वाली मां नहीं है, लेकिन उनका रिश्ता हमेशा घनिष्ठ रहा है। इसके अलावा महामहिम कैजी वर्तमान भगवान स्वर्गीय भेड़िया है। स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान। यू चे हैरान था। उन्होंने एक बार मुजुवानिन को यह उल्लेख करते हुए सुना था कि हालांकि पिछले स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान लंबे समय तक नष्ट नहीं हुए थे, एक नया स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान पहले ही उभर चुका था और उनकी अनुकूलता जबरदस्त थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह जैस्मीन से छोटी लड़की होगी। उसे धुंधला धुंधा याद आया कि मूनफ्लावर ने शायद इसका जिक्र तब किया होगा। स्टार गॉड सम्राट के कई वंशज थे, लेकिन केवल 2 बेटियां, और वे दोनों स्टार गॉड बन गई थी। हालांकि महामहिम कैजी अभी 20 वर्ष की भी नहीं है। स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान की शक्तियों के साथ उनकी अनुकूलता मृतक लॉर्ड जिसु की तुलना में कहीं अधिक परिपूर्ण है। भविष्य के स्टार गॉड सम्राट भी संभवतः महामहिम कैजी होंगे। यू चे जिसु, ये जैस्मीन के सबसे सम्मानित भाई का नाम था। हालांकि जिंग लिंग प्रमुख स्टार गार्ड था, लेकिन उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी और उसने बिना किसी रोक टोक के उसे कई बातें भी बताईं। इसके अलावा वह जैस्मीन का स्टार गार्ड था। इससे यूचे को उससे बहुत प्यार हो गया। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के भीतर स्टार गॉड दायरे की रैंक स्वाभाविक रूप से स्नो सॉन्ग दायरे से कहीं बेहतर थी। आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रित थी। वह स्थान बादलों से घिरा हुआ था और एक नजर में ऐसा लग रहा था जैसे ये परिलोक के भीतर एक महल है। यहाँ थे। देव सम्राट आपको अस्थायी रूप से मेरे साथ यहाँ प्रतीक्षा करने का निर्देश देते हैं। जिंग लिंग युन चे के साथ उतरा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका चेहरा अचानक बदल गया। ठीक सामने 2 महिला छायाएं धीरे धीरे आ रही थी। बाईं ओर की आकृति ने बैंगनी गुलाबी रंग का वस्त्र पहना हुआ था, जिसमें पूर्ण सुंदरता थी जो सुरुचिपूर्ण और शुद्ध थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई परी हो जो किसी ठंडी झील से प्रकट हुई हो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। दाहिनी ओर की आकृति लंबी थी और उसने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो लगभग पारभासी थी। जब वह चलती थी तो उसका गोरा शरीर दिखाई देने लगता था। उसकी बर्फ जैसी सफेद जांघें और खूबसूरत टांगें लगभग पूरी तरह से उजागर हो गई थी। उसके स्तन आधे ढके हुए थे और गर्व से खड़े थे। दूर से भी एक सफेद खट दिखाई दे रही थी। उसके पूरे शरीर से एक आकर्षक और आत्मा चुराने वाला आकर्षण निकल रहा था। दोनों में से एक परी के समान सुंदर थी, जबकि दूसरी राक्षस के समान आकर्षक थी। ये किसी भी आदमी के लिए इच्छा के सबसे गहरे और सबसे मौलिक रूप को तुरंत महसूस करने के लिए पर्याप्त था। यू चे ने थोड़ी सी नाराजगी जताई, लेकिन जिंग लिंग पहले ही तेजी से आगे बढ़ चुका था और घुटनों के बल बैठ गया। हेवनली स्लॉटर स्टार गार्ड जिंग लिंग लॉर्ड रोज और लॉर्ड मूनफ्लावर का स्वागत करता है। उनमें से किसी ने भी जिंग लिंग की ओर नहीं देखा। उनकी नजरें उसी समय यू चे पर पड़ी। ये 2 लोग 2 महान सितारा देवता थे। एक था स्वर्गीय दानव सितारा भगवान गुलाब। जहां तक दूसरे व्यक्ति की बात है, यू चे मौत के बाद भी कभी नहीं भूलेगा। उस समय वह वही थी जिसने जैस्मिन को उससे दूर कर दिया था। वह अपने जीवन में अब तक मृत्यु के सबसे करीब था, वह भी उसके द्वारा प्रदान की गई थी।
स्वर्गीय जहर सितारा भगवान मूनफ्लावर। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1258 सितारा देव क्षेत्र 2। जब 2 का सामना करना पड़ता है महान तारा देवताओं, यूचे की आंखों की रोशनी स्पष्ट रूप से धुंधली हो गई। काफी समय के बाद ही वह अपने दिवास्वप्न से जागा और घबराहट में घुटनों के बल बैठ गया। ओह, क्या ये वह स्वर्ग का बच्चा नहीं है जिसने 9 चरणों में स्वर्गीय क्लेश झेला? स्वर्गीय जहर सितारा भगवान मूनफ्लावर ने एक बार यूचे को उसकी खूबसूरत आंखों से देखा, जिनमें हल्की हरी रोशनी चमक रही थी। उसके लाल होंठ जो जेड रंग से रंगे हुए थे, एक मुस्कुराहट में बदल गए जो मुस्कुराहट की तरह नहीं लग रहे थे। उसने केवल वे कुछ शब्द ही कहे थे, लेकिन उसके भीतर निहित सहृदय आकर्षण जबरदस्त था। यहाँ तक कि जिंगलिंग का शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया, उसका सिर गहराई तक नीचे चला गया और उसने मूनफ्लावर पर नजर चुराने की हिम्मत भी नहीं की। यूचे ने भी अपना सिर गहराई से झुकाया और खुद को स्थिर रखा। छोटे भाई, इस नौकर को याद है, आपका नाम यूचे है, सही है? मूनफ्लावर ने धीरे से यूचे की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आवाज मधुर और मोहक थी, जो सीधे यूचे के दिल और आत्मा को छू रही थी। यूचे का शरीर स्पष्ट रूप से कांप गया और उसने घबराई हुई आवाज में उत्तर दिया, सीनियर हेवनली पॉइजन को मेरा नाम याद रखना, ये इस जूनियर का सौभाग्य है। हे। मूनफ्लावर ने धीरे से फुसफुसाया, उसकी छाती नाटकीय रूप से हवा में लहरा रही थी। छोटे भाई, अभी स्वर्ग और पृथ्वी पर कौन आपका नाम नहीं पहचानता? दरअसल, जिस तरह से आप मुझे वरिष्ठ स्वर्गीय जहर के रूप में संबोधित करते हैं, वह वास्तव में कानों के लिए अप्रिय है। बस मुझे मूनफ्लावर कहो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे के होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। ऐसा लग रहा था मानो वह जवाब देने से डर रहा हो। स्वर्गीय दानव सितारा भगवान की भौहें थोड़ी सी झुक गईं। मूनफ्लावर, जो मूल रूप से यूचे के सामने पहले से ही खड़ी थी, ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी ऊंची छाती यूचे की छाती के सामने सिर्फ मिलीमीटर तक हिल रही थी। एक असाधारण रूप से लंबी और पतली उंगली ऊपर उठाई गई और उसने यूचे की ठोड़ी की नोक को धीरे से छुआ, और उसके साथ एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली फूलों की खुशबू आई। यूचे के दिल को हल्का झटका लगा, और क्योंकि उसका सिर पहले नीचे झुका हुआ था, उसे मूनफ्लावर की भारी छाती की पूरी तरह से प्रशंसा करने के लिए आगे की पंक्ति की सीट दी गई थी। छोटे भाई, यूचे के पास न केवल इतनी शक्ति है कि वह सभी एकत्रित देव सम्राटों को मात दे सकता है, बल्कि आप बहुत आकर्षक भी दिखते हैं। आह, तुम्हें देखने मात्र से इस नौकर का दिल अनियंत्रित रूप से धड़कने लगता है। मूनफ्लावर की लंबी और सुडौल भौहें उत्तेजक रूप से उभरी हुई थी और उसकी आंखें पानी की तरह चमक रही थी, जो एक अवर्णनीय लोमड़ी जैसा आकर्षण दे रही थी। उसकी आवाज कैंडी फ्लॉस की तरह नर्म और सिर्फ जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को उसके आलिंगन में डालने और अपनी सारी कामुक ऊर्जा उस पर खर्च करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर किसी ने ये दृश्य देखा, तो वे निश्चित रूप से यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं करेंगे कि यह स्टार गॉड दायरे के अद्वितीय भयानक 12 स्टार देवताओं में से एक था। पिताजी, स्वर्गीय दानव सितारा भगवान एक भूत की तरह मूनफ्लावर के पास प्रकट हुए। उसने अपना हाथ एक तरफ धकेल दिया जो उसने यूचे की ठोड़ी के नीचे रखा था। वह एक अतिथि है जिसे हमारे राजा ने व्यक्तिगत रूप से यहाँ आमंत्रित किया है। आपको गड़बड़ करने की अनुमति नहीं है। मूनफ्लावर को इस हरकत पर गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने सुस्ती से अपना हाथ पीछे खींच लिया और तिरछी आंखों से बोली, अय्या, ये नौकर सिर्फ एक छोटी औरत है, इसलिए जब मैं इतने आकर्षक और सुंदर छोटे भाई को देखूंगी, तो यह निश्चित रूप से मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देगा। ऐसा नहीं है कि मैं उससे खा जाऊंगा या कुछ भी। आह, देखो मैंने तुम्हें कितना चिंतित कर दिया है। स्वर्गीय दानव सितारा भगवान। मूनफ्लावर की आंखें नम हो गईं और उसने यूचे से गर्म आवाज में कहा, छोटे भाई, ये नौकर स्वर्गीय जहर भगवान महल में रहता है। एक बार जब आप स्टार गॉड क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तो आपको अक्सर मुझसे मिलने आना चाहिए, ठीक है? और उस समय, चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी करना चाहो, मैं खुशी खुशी तुम्हारा साथ दूंगा।
हे। जैसे ही उसने हमें अपनी मोहक हंसी सुनाई, मूनफ्लावर की बिलो कमर घूम गई और वह चली गई। उसके पीछे एक मीठी महक वाली हवा चल रही थी। स्वर्गीय दानव स्टार भगवान ने धीमी आवाज में बोलने से पहले यूनचे पर एक नजर डाली। उसने अभी अभी कहे गए हर एक शब्द को भूल जाओ। तुम उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। मैं धन्यवाद देता हूँ। वरिष्ठ स्वर्गीय दानव यूचे की आवाज हल्की कांप रही थी और ऐसा लग रहा था मानो उसने अभी तक खुद को मूनफ्लावर के जादू से पूरी तरह मुक्त नहीं किया है। स्वर्गीय दानव सितारा भगवान भी घूम गया और पलक झपकते ही वह पहले ही यूचे से बहुत दूर चला गया था। यूनचे की छाती जोर से उठी और गिरी। उसकी आंखें थोड़ी भारी हो गईं और उसकी निगाहें धीरे धीरे ठंडी होती गईं। जिंग लिंग उसके पास गया, पैर और राहत की लंबी सांस छोड़े। उसने अपना माथा पोंछने के लिए एक हाथ उठाया, जिससे उसके हाथ का पिछला हिस्सा ठंडे पसीने से लथपथ हो गया। जिंग लिंग यूचे को चेतावनी देना चाहता था कि वह कभी भी स्वर्गीय जहर स्टार भगवान के करीब न आए, लेकिन वह भयभीत था कि स्वर्गीय सितारा जहर भगवान, जो अभी अभी गया था, उसकी बात सुन लेगा। इसलिए वह केवल यूचे को एक छोटा सा अनुस्मारक फुसफुसाकर बता सका, यंग मास्टर यूचे, लॉर्ड हेवनली पॉइजन को हमेशा लोगों के साथ मजाक करना पसंद है। इसलिए तुम्हें उसके द्वारा अभी कहे गए शब्दों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ऑनलाइन थेरेपी आपके विचार से कहीं अधिक सस्ती हो सकती है। ऑनलाइन थेरेपी प्रायोजित करी। एमेन, मैं समझता हूँ। यूचे ने सिर हिलाया। जिंग लिंग की आंखें बगल की ओर झुक गईं और कहा, लॉर्ड्स हेवनली पॉइजन और हेवनली डेमन को पहले जाने की तैयारी करनी चाहिए। तुम्हें इस थोड़े समय के लिए मेरे साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए। देव सम्राट शायद आपसे मिलना चाहते हो। ठीक है। यूचे स्वाभाविक रूप से केवल आज्ञा पालन ही कर सकता था। बहुत दिलचस्प। वही नाम, वह कम से कम 90% एक जैसा दिखता है। फिर भी ऐसा होता है कि वे एक ही व्यक्ति नहीं है। मूनफ्लावर के चेहरे पर विचारशील भाव थे और उसने एक चुलबुली हंसी निकाली। अभी मैं बस जैस्मीन के चेहरे पर उस भाव को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती जब वह उसे देखती है। हे। हेवनली डेमन स्टार गॉड की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसने बेरुखी से कहा, इसका महारानी जैस्मीन से क्या लेना देना है? आप जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि महामहिम जैस्मीन भी उसे जानती हो? ओह, ये बहुत अच्छा हो सकता है, मूनफ्लावर ने अपने चेहरे पर प्रसन्न भाव के साथ कहा। ये सिर्फ अफसोस की बात है। क्या अफसोस की बात है? यह अफसोस की बात है कि उसने कियाना यंग का ध्यान आकर्षित किया। जब ब्रह्मा स्वर्ग के देवता सम्राट अपनी बेटी को विवाह के लिए गिरवी रखना चाहते थे, तो ये स्पष्ट रूप से कियाना यंग का इरादा था। और इस बात की परवाह किए बिना कि क्या उसका वास्तव में ऐसा इरादा था या अगर यह महज एक दिखावा था, उन कुछ शब्दों ने यूचे के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को कवर करने के लिए पर्याप्त दुश्मन पैदा कर दिए। वे पुरुष जो कियाना यंगर से प्रभावित हैं, उनके बारे में सोचकर मैं भी डर से कांप उठता हूँ। इसलिए उनसे ईर्ष्या और नफरत किया जाना वास्तव में अफसोस की बात है। स्वर्गीय दानव स्टार भगवान ने मूनफ्लावर पर एक नजर डाली, जिसने कोमलता और प्रेम से भरी अभिव्यक्ति धारण की। ठंड से कहने से पहले ड्रैगन मोनाक ने उसकी ओर से बात की और शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट का भी उसकी रक्षा करने का इरादा था। तो कैसे है ये संभव है कि वे केवल ईर्ष्या से पैदा हुई नफरत के बजाय ड्रैगन सम्राट और शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के क्रोध को भड़काना पसंद करेंगे? अय्या, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग ही हैं जो वास्तव में खुद को नहीं समझते हैं। मूनफ्लावर ने अपनी उंगलियों से छेड़छाड़ करते हुए नर्म और सुस्त आवाज में कहा, जब महिलाओं की बात आती है तो आप पुरुषों में होने वाली ईर्ष्या से पैदा हुई नफरत को कम आंकते हैं। आप कियाना यंग एर को बहुत कम श्रेय दे रहे हैं। जिन पुरुषों पर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया है, उनमें से किसका अंत अच्छा रहा है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्वर्गीय दानव स्टार भगवान ने उन शब्दों पर अपनी भौहें सिकोड़ ली, लेकिन उन्होंने उनका खंडन नहीं किया। जिंग लिंग सही था। स्वर्गीय दानव स्टार भगवान और स्वर्गीय जहर स्टार भगवान ने वास्तव में पहले स्टार भगवान क्षेत्र में लौटने की तैयारी की थी।
दूसरी ओर स्टार गॉड सम्राट ने भी यूचे की आभा को महसूस किया था। हो, ऐसा लगता है कि वह पहले ही आ चुका है, हेवनली ओरिजिन स्टार गॉड तुमी ने हंसते हुए कहा। क्या मेरे राजा उससे मिलना चाहते हैं? कोई जरूरत नहीं है, स्टार गॉड सम्राट ने कहा। आखिरकार ये स्थान शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र का क्षेत्र है। ऐसे में क्या ऐसा नहीं लगेगा कि यह सम्राट उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है? हेवनली ओरिजिन स्टार गॉड तुमी की फीकी मुस्कान और गहरी हो गई। महामहिम के व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से उन्हें व्यक्तिगत रूप से स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो तकनीक प्रदान करने के लिए सहमत नहीं होंगी। तो ऐसा लगता है कि मेरे राजा को भी यूचे में काफी दिलचस्पी है। सच्चे ईश्वर की भविष्यवाणी। हम यहाँ तक कि ब्रह्मा स्वर्ग के देवता सम्राट और शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट ने भी इस वजह से अपनी गरिमा की परवाह नहीं की, इसलिए इस सम्राट के लिए इस तरह का व्यवहार करना सामान्य से अधिक कुछ नहीं होगा, सितारा देव सम्राट ने चपटी आंखों से कहा। उन्होंने शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट, ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट और ड्रैगन सम्राट को अस्वीकार कर दिया। तो ये राजा केवल पानी का परीक्षण कर रहा था जब मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से उसे कौशल प्रदान करने के लिए जैस्मीन को लाऊंगा। फिर भी वह तुरंत इस पर सहमत हो गया, और यह वास्तव में राजा थाइस की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि उसे वास्तव में स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो तकनीक में बहुत रुचि है। नहीं, स्टार गॉड सम्राट ने अपना सिर हिलाया। मैं यह महसूस किए बिना नहीं रह सकता कि स्टार गॉड दायरे में हमें वापस लाने का उसका कोई और उद्देश्य है। मुझे लगता है कि मेरा राजा इस बात पर बहुत ज्यादा सोच रहा है। स्वर्गीय मूल सितारा भगवान ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए चिंतन करते हुए कहा। उन्होंने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट, ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट और ड्रैगन सम्राट को भी अस्वीकार कर दिया। हमारे स्टार गॉड दायरे पर उसके क्या डिजाइन हो सकते हैं? अब तक हमने जो जानकारी एकत्र की है, उसके अनुसार यूचे केवल 3 साल पहले ही देवलोक में आया था, और इन 3 वर्षों में वह केवल स्नो सॉन्ग और फ्लेम देवलोक में गया है, और वह बाकी के बारे में अनभिज्ञ है। तारा क्षेत्र। मेरा सम्राट सदैव विचारशील और सतर्क रहा है, लेकिन भले ही यह व्यक्ति रहस्य में डूबा हुआ है, हमें उस कारण के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि वह हमारे स्टार गॉड दायरे में क्यों आना चाहता है। मेरे राजा को अपना ध्यान अन्य चीजों पर केंद्रित करना चाहिए। हम निश्चित रूप से 15 दिनों के समय में भरपूर फसल प्राप्त कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टार गॉड सम्राट अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आइए चले और अनंत स्वर्ग गॉड सम्राट और ड्रैगन सम्राट का स्वागत करें। उसके बाद हम घर की यात्रा करते हैं पूर्वी दिव्य क्षेत्र, स्टार गॉड क्षेत्र, स्वर्गीय वुल्फ गॉड पैलेस। जैस्मिन चुपचाप हेवनली वुल्फ गॉड पैलेस के बाहर उतरी। उसके आगमन से बाहर तैनात हेवनली वुल्फ स्टार गार्ड्स के शरीर पूरी तरह से ठंडे हो गए। फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ा, और यहाँ तक कि जब जैस्मीन आगे बढ़ी और महल के बड़े द्वारों को धक्का देकर खोला, तो किसी ने कोई हरकत या आवाज नहीं की। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसे रोकने के बारे में सोचा भी नहीं। इन अतुलनीय रूप से मजबूत स्टार गार्ड्स को जैस्मीन की उपस्थिति में व्यवहारिक रूप से पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया गया था। टकराना। ऑनलाइन थेरेपी आपके विचार से कहीं अधिक सस्ती हो सकती है। ऑनलाइन थेरेपी प्रायोजित कड़ी भगवान के महल के महान दरवाजे बंद हो गए। तभी इकट्ठा हुए स्टार गार्ड्स ने राहत की लंबी सांस ली। उनके शरीर पसीने से भीगे हुए थे। हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड और हेवनली पॉइजन स्टार गॉड दायरे की 2 सबसे भयानक महान आपदाएं थी। इसलिए यहाँ तक कि प्रशंसित स्टार गार्ड भी उन्हें अपमानित करने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं करेंगे। देव महल के भीतर कैजी एक कोने में बैठी हुई थी। उसका मुड़ा हुआ शरीर एक बदमाश बिल्ली जैसा लग रहा था। भले ही जैस्मिन करीब आई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने से इनकार कर दिया। उसकी एकमात्र दृश्यमान प्रतिक्रिया ये थी कि उसके होंठ हल्के से मुड़े हुए थे। जैस्मीन द्वारा उसे खुद को सीमित रखने और अपने कार्यों पर विचार करने के लिए कहने के बाद, उसने पिछले कुछ दिनों से हेवनली वुल्फ गॉड पैलेस के बाहर एक भी कदम नहीं उठाया था। क्या आप अब अपने तरीकों की त्रुटि को पहचानते हैं?
भले ही उसने अपनी कैजी के दयनीय रूप को देखा, जैस्मीन की आवाज अभी भी बर्फ की तरह ठंडी और काटने वाली थी। कैजी को ये भी महसूस हो रहा था कि जो नजर उसकी पीठ में चुभ रही थी वह उतनी ही ठंडी थी जितनी वह आवाज जो उससे बात कर रही थी। मैं समझता हूँ कि मैं गलत था। हालांकि उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, फिर भी उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह सही थी। वह धीमी आवाज में बोली, मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। अब से मैं निश्चित रूप से सुनूंगा कि बड़ी बहन क्या कहती है। मैं अपनी पहल पर कार्य नहीं करूंगा। बड़ी बहन, कृपया मुझ पर गुस्सा करना बंद करें। चमेली की भौहें तन गईं। पिछली बार जब तुमने बड़ी गलती की थी, तो तुमने ये भी कसम खाई थी कि तुम आज्ञाकारी बनोगी और खुद कोई कदम नहीं उठाओगी। फिर भी इन थोड़े से वर्षों में आप। चमेली के हाथ अनायास ही मुट्ठियों में बंध गए और वे हल्की हल्की कांपने लगी। भले ही जैस्मीन इसे नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही थी, कैजी स्पष्ट रूप से उसके क्रोध को समझ सकती थी। ये वह गुस्सा नहीं था जिसे वह सिर्फ कैजी को डराने के लिए दिखावा कर रही थी। यह एक सच्चा क्रोध था जिसे दबाया जा रहा था। उसका दिल तुरंत व्याकुल हो गया और उसने कहा, बड़ी बहन, मैं सचमुच जानती हूँ कि इस बार मैं गलत हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। यदि नहीं तो मैं करूँगा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, कैजी की आंखें आंसुओं से भर गईं और हालांकि उसका आधा दिल सदमे और चिंता से भर गया था, उसके आधे दिल को अभी भी महसूस हो रहा था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि अब तक वह नहीं जानती थी कि स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान की शक्ति विरासत में लेना एक बड़ी गलती क्यों थी और इस कृत्य से उसमें इतना रोष क्यों पैदा होगा। बड़ी बहन, स्टार गॉड की शक्ति के साथ संगत पाया जाना स्टार गॉड क्षेत्र में संभवतः प्राप्त किया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान था। कैजी, जिसे स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान की शक्ति विरासत में मिली थी, उसके पास ऐसी शक्ति थी जो उसे किसी से डरने की अनुमति नहीं देती थी, और उसके पास एक स्थिति थी जो उसे हर चीज पर शासन करने की अनुमति देती थी। उसे अब सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। उसे अब धमकाया और अपमानित नहीं किया जाता था क्योंकि लोग ठंडी निगाहों से देखते थे। उसका अपना ईश्वर महल, अपने स्वयं के स्टार गार्ड थे, और चाहे वह कहीं भी जाती थी, 4 शब्द हेवनली वुल्फ स्टार गॉड को भगवान जैसी श्रद्धा के साथ माना जाता था। केवल उसकी बड़ी बहन जैस्मीन ने उसे बताया था कि यह उसके पूरे जीवन में की गई सबसे बड़ी गलती थी, फिर भी उसने उसे इसका कारण बताने से इनकार कर दिया। अगर मैंने तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दिया, तो तुम वास्तव में इससे सबक कैसे सीखोगे? चमेली ने ठंडे स्वर में कहा। वह पलटी और महल के बाहर देखते हुए बोली, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं, तो आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। कैजी की अन्यायपूर्ण आंखें चमक उठी और उसने जोर से अपना सिर हिलाया। जब तक बड़ी बहन मुझ पर गुस्सा करना बंद कर देगी, मैं कुछ भी करूंगी। अब देव महल छोड़ो और एक स्टार देवता के साथ द्वंद्व युद्ध करो। जैस्मीन की अभिव्यक्ति शांत और उदासीन थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब लाल रोशनी चमक उठी। यदि आप उस व्यक्ति को 100 सांसों के भीतर घायल कर सकते हैं, तो मैं इस बार आपको माफ कर दूंगी। कैजी के होंठ नाटकीय ढंग से खुले। लेकिन भले ही कैजी स्वर्गीय वुल्फ की दिव्य शक्ति के साथ लगभग पूरी तरह से संगत थी, वह अभी भी बहुत छोटी थी और उसे स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान की शक्ति विरासत में मिले 1 दशक भी नहीं हुआ था। उसके भीतर स्वर्गीय भेड़िया दिव्य शक्ति अभी भी पूरी तरह से जागृत होने से दूर थी और उसकी शक्ति निस्संदेह 12 सितारा देवताओं में सबसे कमजोर थी। इन कारणों से उसके लिए किसी भी स्टार भगवान को 100 सांसों के भीतर घायल करना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन अगर उसे अपना सब कुछ देना पड़े, तो यह संभावना के दायरे से बाहर नहीं होगा। कैजी ने जबरदस्ती उस विरोध को निगल लिया जो लगभग अनजाने में उसके होठों से निकल गया था। जैसे जैसे उसकी निगाहें धीरे धीरे दृढ़ होती गईं, उसने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां कसकर भींच ली। ठीक है, मैं निश्चित रूप से यह करूंगी। मैं बड़ी बहन के सामने ये साबित कर दूंगी कि पिछले 2 वर्षों में मैं बिल्कुल भी ढीली नहीं हुई हूँ। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं।
धोखेबाजों से सावधान रहें। ये स्पष्ट था कि उसने इसे जैस्मीन की परीक्षा के रूप में लिया। तो फिर अभी जाओ। जैस्मीन की आवाज भारी हो गई। इसके अलावा आप अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं चुन सकते। जिस क्षण आप इस स्थान को छोड़ेंगे, आप जिस पहले स्टार भगवान से मिलेंगे, वह आपका प्रतिद्वंद्वी होगा। जहां तक ये बात है कि आपको उस व्यक्ति को अपना प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए कैसे राजी करना है, तो यह ऐसी चीज है जिससे आपको स्वयं निपटना होगा। कैजी ने एक बार फिर जोर से सिर हिलाने से पहले अपना निचला होंठ काटा। मैंने कहा था कि अब से मैं बड़ी बहन की बातें आज्ञाकारी ढंग से सुनूंगी। इसलिए इस बार ये सिर्फ बिग सिस्टर से मुझे माफ करवाने के लिए नहीं है। मैं निश्चित रूप से बिग सिस्टर को निराश नहीं करने दूंगा। जैसे ही उसने कैजी को हेवनली वुल्फ गॉड पैलेस से इस दृढ़ संकल्प के साथ उड़ते हुए देखा कि उसने उसे बाहर निकलने के लिए मजबूर किया था, जैस्मीन की मूल रूप से ठंडी आंखें धीरे धीरे नर्म और नर्म हो गईं जब तक कि वे धुंधली नहीं हो गईं। कैजी, वह धीरे से फुसफुसाई। वह जानती थी कि कैजी के मन में उसके लिए जो निर्भरता और चिंता थी, वही भरोसा और चिंता उसके मन में कैजी के लिए थी। क्योंकि भले ही उनके एक पिता थे और उनके कई बड़े भाई थे, वे एक दूसरे के एकमात्र परिवार थे। लेखक का नोट: एमेन। हर किसी को ध्यान देना चाहिए कि जैस्मीन, कैजी, जिसू, मूनफ्लावर, रोज, जिवान और तुमी सभी फूलों और पौधों के नाम हैं। अध्याय 1259। कोई व्यक्ति जो मरने का हकदार है। कैजी ने हेवनली वुल्फ गॉड पैलेस छोड़ दिया और अंततः उतरने तक अपने आंसुओं को दुखपूर्वक रोके रखा। उसके साथ जो कुछ हुआ था, उस पर वह अन्याय की भावना से भरी हुई थी, लेकिन उसके साथ अन्याय होने की भावना की तुलना में वह इस पर बहस करने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक थी, जिससे जैस्मीन उस पर और भी अधिक क्रोधित हो गई। उसने अपनी आंखों में धुंधले आंसुओं को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे उसके बर्फ जैसे सफेद चेहरे पर आंसुओं की दो लंबी गीली धारियां रह गईं। उसके बाद उसने स्वर्गीय जहर सितारा भगवान मूनफ्लावर और स्वर्गीय दानव सितारा भगवान गुलाब को ऊपर आसमान से उतरते देखा। ये स्पष्ट था कि वे अभी अभी शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र से लौटे थे। ओह, एक तारा देवता की दृष्टि इतनी शक्तिशाली थी कि हालांकि दूरी बहुत अधिक थी, दोनों लोग स्पष्ट रूप से बता सकते थे कि कैजी के चेहरे पर व्यथित भाव थे और उसके चेहरे पर आंसुओं के दाग थे। मूनफ्लावर की आंखें घूम गईं और वह खुशी से मुस्कुराए और कहा, ओह माय, हमारी छोटी राजकुमारी को क्या हुआ है? किसमें इतना साहस है कि वह वास्तव में हमारी छोटी राजकुमारी को रुला दे? तुम्हें देखकर ही इस नौकर का दिल दुखता है। स्वर्गीय दानव स्टार भगवान रोज के चेहरे पर जिज्ञासा का कोई संकेत भी नहीं था। कैजी के स्वभाव को देखते हुए, अगर वह नहीं जाती और दूसरों को धमकाती, तो ये पहले से ही काफी उत्कृष्ट बात होती। तो एकमात्र व्यक्ति जो उसे व्यथित महसूस करा सकता था वह हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड जैस्मीन था। कैजी ने हड़बड़ाहट में अपने चेहरे से आंसुओं के दाग पोंछने की कोशिश की। उसकी नजर रोज की आकृति से हटकर सीधे मूनफ्लावर पर पड़ी। उसने उस पर उंगली उठाए और भारी आवाज में कहा, मूनफ्लावर, इस राजकुमारी के साथ स्टारडस्ट पैलेस जाओ और मेरे साथ द्वंद्व करो अभी। मूनफ्लावर की आंखें सिकुड़ गईं। छोटी राजकुमारी, तुम्हें इस नौकर पर अपना गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं निकालना चाहिए क्योंकि तुम्हें धमकाया गया था। यदि यह नौकर लापरवाही से गलती करता है और हमारी छोटी राजकुमारी को चोट पहुंचाता है, तो यह वास्तव में एक बड़ा अपराध होगा। ये राजकुमारी का आदेश है, क्या तुम में इसकी अवज्ञा करने का साहस है? कैजी की भौहें झुक गईं क्योंकि उसकी आभा बहुत बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो यदि उसका अनुरोध नहीं माना गया तो वो तुरंत लड़ाई शुरू कर देगी। मूनफ्लावर की गर्दन थोड़ी सिकुड़ गई, उसके चेहरे पर भय की अभिव्यक्ति हुई और उसने स्वर्गीय दानव स्टार भगवान की ओर दयनीय दृष्टि डाली। गुलाब, तुम्हें छोटी राजकुमारी के साथ खेलना कैसा रहेगा? ये नौकर ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं करता। स्वर्गीय दानव स्टार भगवान ने रुखाई से कहा, महामहिम कैजी के लिए इतनी उच्च आत्माओं में होना दुर्लभ है, इसलिए आपको बस अपने आदेशों का पालन करना चाहिए और जैसा आपको बताया गया है वैसा ही करना चाहिए। उसके इतना कहने के बाद स्वर्गीय तारा दानव भगवान दूर उड़ गया और पलक झपकते ही दृष्टि से ओझल हो गया।
आह, आखिरकार मनुष्य कितने चंचल प्राणी हैं, मूनफ्लावर ने उदास और नाराज आवाज में बुदबुदाया। ठीक ठीक, ये नौकर स्वाभाविक रूप से हमारी छोटी राजकुमारी के आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं करता है। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए हमारी छोटी राजकुमारी के साथ खेलूंगा। मूनफ्लावर की उंगलियां खूबसूरती से मुड़ी हुई थी और हल्की जैड हरी रोशनी उसकी उंगली की नोक पर नृत्य कर रही थी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो यह नौकर भी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि हमारी छोटी राजकुमारी कितनी बड़ी हो गई है। ये कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं, संपूर्ण राजा क्षेत्र अत्यधिक चिंतित है। यूचे के 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद उसे जिंग लिंग द्वारा निर्देशित किया गया, जहां स्टार गॉड सम्राट और उसके साथ आए स्टार गॉड थे। इस गहन ईश्वर सम्मेलन के दौरान स्टार गॉड सम्राट 4 स्टार देवताओं को अपने साथ लाए थे। स्वर्गीय जहर और स्वर्गीय दानव स्टार देवता पहले स्टार गॉड क्षेत्र में लौट आए थे, और अन्य 2 स्टार देवता। उनके बाईं ओर एक छोटा आदमी था जो वास्तव में पतला दिखता था, फिर भी वह स्टार भगवान था जिसके पास 12 सितारा देवताओं, स्वर्गीय एस्टर स्टार भगवान शेनहू के बीच सबसे बड़ी शारीरिक शक्ति थी। उनके दाहिनी ओर सौम्य विशेषताओं वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था, हेवनली ओरिजिन स्टार गॉड तुमी। ऐसा कहा गया था कि उनका जीवन काल पहले ही 40,000 साल से अधिक हो गया था। वह स्टार गॉड दायरे के ऋषि होने के साथ साथ सम्राट के शिक्षक भी थे। वह व्यक्ति था जिसे स्टार गॉड सम्राट द्वारा सबसे अधिक सम्मान और आदर दिया गया था। स्वर्गीय मुख्य स्टार गॉड जिंग ज्यूकोन के स्टार गॉड सम्राट बनने का कारण इसमें बहुत कुछ था। इस गहन ईश्वर सम्मेलन के दौरान हर कोई देख सकता था कि स्वर्गीय मूल स्टार भगवान वास्तव में स्टार गॉड सम्राट के साथ समान स्तर पर बैठे थे। द स्नो सॉन्ग रियलम के जूनियर यूचे स्टार गॉड सम्राट, सीनियर हेवनली ओरिजिन और सीनियर हेवनली एस्टर का स्वागत करते हैं। युन चे ने अपने अभिवादन, अपने रवैये को सम्मानजनक और श्रद्धेय बना लिया। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे स्टार गॉड सम्राट और उनके स्टार गॉड थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से एक जैस्मीन के अपने पिता थे और दूसरे स्टार गॉड बनने से पहले जैस्मीन के मालिक थे। स्टार देवताओं और उनके साथ आए स्टार गार्ड्स की निगाहें लंबे समय तक यूचे के शरीर पर टिकी रहीं, और भले ही यूचे एक कनिष्ठ था जो निम्न और क्षुद्र मूल से आया था, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ा सा भी अहंकार या घमंड नहीं था। एक निम्नतर प्राणी के प्रति अवमानना। ऐसा इसलिए था क्योंकि युन चे वह व्यक्ति था जिसने प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के दौरान दुनिया को सचमुच हिला दिया था। तथ्य यह है कि उसने स्टार गॉड क्षेत्र को पहले ही चुन लिया था। इसका अर्थ ये लगाया जा सकता है कि उसने अपने स्टार गॉड क्षेत्र को एक बड़ा सम्मान दिया है। आखिरकार यहाँ तक कि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट, ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट और ड्रैगन सम्राट के पास भी सब कुछ था। जब उन्होंने उसे आमंत्रित करने का प्रयास किया तो उन्होंने स्वयं को द्वारों पर बंद पाया। हे, समारोह में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्टार गॉड सम्राट ने अपना हाथ उठाते हुए हंसते हुए कहा। यूचे, मैं स्टार गॉड सम्राट बहुत कम ही बाहरी लोगों को अपने दायरे में आमंत्रित करता हूँ। मध्य सितारा क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति के रूप में आप लगभग 1000 वर्षों में आमंत्रित किए जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि आप उक्त 1000 वर्षों में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित अतिथि हैं। यू चे ने जल्दी से कहा, ये जूनियर डर से त्रस्त है, मैं ऐसी प्रशंसा का पात्र नहीं हूँ। यही वह क्षण था जब वह स्टार गॉड सम्राट को अच्छी तरह से देखने के लिए काफी करीब था। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 4 देव सम्राटों में से एक के रूप में स्टार देव सम्राट के चेहरे से शक्ति झलकती थी, भले ही वह क्रोधित न हो। फिर भी उसने ऐसी आभा नहीं छोड़ी जो अत्यधिक दमनकारी हो। यह उनकी आंखों के संबंध में विशेष रूप से सच था, क्योंकि यद्यपि वे शांत पानी के चमकदार तालाबों की तरह थे, उनमें एक ऐसा तेज था जो एक नजर से किसी व्यक्ति के दिल और आत्मा को छेद सकता था। उनके बाल सबसे आम गहरे काले रंग के थे, जबकि जैस्मीन के बाल लाल रंग के थे। वह मेरे जन्मदाता हैं और वह व्यक्ति भी हैं जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। जिन कारणों से मैं वापस नहीं जाना चाहता, उनमें से एक ये है कि मैं उसका वह चेहरा देखने को तैयार नहीं हूँ जो केवल घृणा और घृणा की भावनाएं भड़काता है।
उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैस्मीन ने इतने साल पहले जो शब्द कहे थे वे यूचे के दिमाग में गूंजने लगे, जिससे उसकी भावनाएं तुरंत और अधिक जटिल हो गईं। पिता शब्द कुछ ऐसा था जिसे वह अपनी दुनिया में सबसे पवित्र चीज मानता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसके असली पिता यून किंगहोंग थे या उसके पालक पिता जियोयंग, वे दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिनके प्रति वह अत्यधिक कृतज्ञता और श्रद्धा महसूस करता था। लेकिन जैस्मीन की दुनिया में पिता शब्द एक दुष्स्वप्न की तरह था जो उसके चारों ओर घूमता था, एक ऐसा दुष्स्वप्न जिससे वह छुटकारा नहीं पा सकती थी। वह बहुत कम ही उसका जिक्र करती थी और जब भी वह उसका जिक्र करती थी, नाराजगी और नफरत की भावनाएं भी उमड़ आती थी। और यह बहुत गहरी नाराजगी और नफरत थी। हे, यदि आप वास्तव में स्वर्ग की संतान हैं, तो कोई बात नहीं, आप निश्चित रूप से एक सम्मानित अतिथि हैं। स्वर्गीय मूल सितारा भगवान अभी भी अपनी निगाहों से यूनचे को माप रहा था और हंसते हुए हंस रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मुद्रा, उसकी निगाहें या उसकी आवाज का लहजा, ये सब एक अतुलनीय गर्मजोशी और सौम्यता से भरा हुआ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे देखता था, उन सभी को यकीन हो जाता था कि यह एक सौम्य और अनुभवी बूढ़ा आदमी था, और एक भी व्यक्ति ने उसे स्टार देवताओं में से एक होने की कल्पना नहीं की होगी। स्टार गॉड सम्राट ने कहा, स्टार गॉड क्षेत्र शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र से काफी दूर है, लेकिन अगर हम 4 राजा क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने वाले आयामी गहन गठन का उपयोग करते हैं, तो हम एक पल में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। यदि आपके पास करने के लिए कोई अन्य मामला नहीं है, तो हम तुरंत एक साथ प्रस्थान कर सकते हैं। यू चे ने तुरंत कहा, मैं सब कुछ स्टार गॉड सम्राट के हाथों में छोड़ दूंगा। यदि कोई गहन अभ्यासी, जिसकी उम्र 30 वर्ष भी नहीं थी और जिसका गुरु मात्र एक मध्य सितारा क्षेत्र से था, स्टार गॉड सम्राट के सामने खड़ा होता, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी स्थिति स्वर्ग के समान ऊंची थी, तो वे निस्संदेह चरम से भर जाते। डर, फिर भी यूनचे के दिल में अभी केवल अधीरता थी। सबसे पहले उसका एक हिस्सा था जो चिंतित महसूस कर रहा था, लेकिन जैस्मीन को फिर से देखने की संभावना पर उसकी अधीरता ने इसे पूरी तरह से निगल लिया था। जैसे ही उसकी नजर एक बार फिर यूनचे पर पड़ी, स्टार गॉड सम्राट की भौहें लगभग अदृश्य रूप से हिल गईं, उसके खड़े होने से पहले, और कहा, चलो चले। जिंग लिंग, यूचे हमारे क्षेत्र के सम्मानित अतिथि हैं, आपको उनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। थोड़ी सी भी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिंग लिंग चिल्लाया, क्योंकि उसने उसके आदेशों को गंभीरता से स्वीकार कर लिया। स्टार गॉड क्षेत्र, स्टारडस्ट पैलेस, ये स्थान एक खाली शून्यता थी जो जहां तक नजर जाती थी, वहां तक जाती हुई प्रतीत होती थी। केवल वही चीजें हैं जिन्होंने इस स्थान को भरा है, तारों की रोशनी के टिमटिमाते हुए टुकड़े थे, और यह एक असीमित स्थान प्रतीत हो रहा था। फिर भी इस अद्भुत और रहस्यमय स्थान में एक अद्वितीय भयानक युद्ध हो रहा था। कैजी के शरीर से एक चौंकाने वाली भयानक आभा फैल रही थी, क्योंकि उसने गहरे नीले रंग की तलवार पकड़ रखी थी जो उसके शरीर से दोगुनी बड़ी थी। तलवार में कोई धार या नुकीलापन नहीं था, वह एक पल में स्टील और अगले ही पल रंगीन कांच जैसी लगती थी। कभी कभी वह शानदार गहरी नीली रोशनी बिखेरती थी और कभी कभी पूरी तरह से अंधेरा हो जाती थी। स्वर्गीय भेड़िया पवित्र तलवार, शिंक। जैसे ही स्वर्गीय भेड़िया पवित्र तलवार हवा में नाची, उसके चारों ओर का स्थान लगभग फट गया। राजसी शक्ति की एक शक्तिशाली धारा तारों की आकाशगंगा की तरह नीचे प्रवाहित हुई, और पलक झपकते ही सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह से विनाश की दुनिया में बदल गया। अंतरिक्ष छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, क्योंकि क्षेत्र की हर चीज नष्ट हो गई, और यहाँ तक कि अंतरिक्ष के नियम भी विकृत और ध्वस्त होने लगे। ये स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान की शक्ति थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो पूर्वी दिव्य क्षेत्र के उच्चतम स्तर पर विद्यमान थी। एक ऐसी शक्ति जो आकाश को दफन करने और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। लेकिन शक्ति की ऐसी प्रचंडता के तहत अभी भी एक हरी भरी छोटी सी दुनिया बची हुई है। भले ही स्वर्गीय भेड़िए की शक्ति ने आकाश को चीर डाला और पृथ्वी को फाड़ डाला, फिर भी वह इस छोटी सी दुनिया को नष्ट करने में असमर्थ थी।
इसके अलावा इसी क्षण इस हरे भरे छोटे संसार से अचानक दसियों गहरी प्रकाश किरणें निकली। ये प्रकाश किरणें स्वर्गीय भेड़िए की शक्ति की परत दर परत छेदते हुए अजीब टेंड्रिल में बदल गई। दरार कैजी के सुरक्षात्मक क्षेत्र में एक छेद हो गया था, क्योंकि एक असहनीय दर्दनाक भावना ने उसके दिल और आत्मा को छेद दिया था। टकराना एक विशाल विस्फोट के साथ एक विशाल स्थानिक भंवर टूट गया। इससे कैजी का शरीर जोर से हिल गया, क्योंकि वह बमुश्किल किसी नुकसान से बची, लेकिन स्वर्गीय वुल्फ पवित्र तलवार उसके हाथ से उड़ गई। स्वर्गीय वुल्फ पवित्र तलवार के चारों ओर लपेटने के लिए एक जेड हरा टेंड्रिल अचानक अंतरिक्ष में एक दरार से निकला और एक पल में इसने स्वर्गीय वुल्फ पवित्र तलवार द्वारा उत्सर्जित की जा रही शक्ति को पूरी तरह से दबा दिया था। कैजी हवा से नीचे उतरी, उसकी छाती नाटकीय रूप से ऊपर और नीचे गिर रही थी। उसकी शक्ति अभी भी बहुत अपरिपक्व थी, इसलिए जब वे द्वंद्व कर रहे थे तो मूनफ्लोवा द्वारा दबाए जाने से बचना भी एक कठिन बात थी। 100 सांसों के भीतर उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम होना अभी भी कुछ ऐसा था जिसे पूरा करना कैजी के लिए बहुत कठिन था। मूनफ्लोवा ने अपनी बाह से इशारा किया और स्वर्गीय वुल्फ पवित्र तलवार सुस्ती से और धीरे धीरे उसके सामने तैरने लगी। उसने अपने चेहरे पर प्रसन्न भाव के साथ कहा, आह, छोटी राजकुमारी वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। पिछली बार जब हमने द्वंद्व खेला था, तब से आपने एक बार फिर कई गुना सुधार किया है। यदि हमारे राजा को पता चल गया, तो वह निश्चित रूप से सबसे अधिक प्रसन्न होंगे। जैसे जैसे उसकी सांसें धीरे धीरे तेज होती गईं, कैजी के हाथ मुट्ठियों में बंध गए। मूनफ्लोवा ने सुस्ती से कहा, ये सिर्फ इतना है कि जब आप अपनी तुलना महामहिम जिसू से करते हैं, तो हमारी छोटी राजकुमारी अभी भी बहुत हीन है। भले ही हमारी छोटी राजकुमारी महामहिम जिसू की तुलना में स्वर्गीय भेड़िया के साथ और भी अधिक अनुकूल है। स्वर्गीय भेड़िया की दिव्य शक्ति का मूल कुछ ऐसा है जो हमारी छोटी राजकुमारी के साथ बिल्कुल भी संगत नहीं है। नफरत और आक्रोश। मूनफ्लोवा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके होंठ एक ऐसी मुस्कुराहट में बदल गए जो मुस्कुराहट नहीं थी। इतने साल पहले महामहिम जिसू ने अकेले ही चंद्रमा देव क्षेत्र पर हमला किया और 12 दिव्य संप्रभु, 3 दिव्य को मार डाला, दूतों और यहाँ तक कि 2 महान चंद्र देवताओं को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्होंने युद्ध में ऐसी शानदार और विस्मयकारी उपलब्धियां हासिल की। यदि किसी को समग्र शक्ति की तुलना करनी हो, तो तारा देवता और चंद्रमा देवता व्यवहारिक रूप से अप्रभेद्य है। इसके अलावा जब महामहिम जिसू ने उन 2 चंद्र देवताओं का सामना किया, तो वह उनसे थोड़ा ही मजबूत था। तो वह 2 चंद्र देवताओं को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम क्यों था, जो उस समय उसके खिलाफ मिलकर काम कर रहे थे? इसका उत्तर नफरत और नाराजगी के कारण है। देवताओं के युग के दौरान हेवनली वुल्फ स्टार गॉड की दिव्य शक्ति को सील कर दिया गया था और उसे 1 लाख से अधिक वर्षों तक नारकीय जेल में कैद रखा गया था। इस कारावास से उत्पन्न अत्यधिक आक्रोश और घृणा के कारण हेवनली वुल्फ स्टार गॉड के भीतर दैवीय शक्ति का एक नया जन्म हुआ, और जब उसने अंततः उसकी जेल से बाहर निकलकर हेवनली वुल्फ हेल गॉड स्टॉर्म का जन्म हुआ। इसके परिणामस्वरूप किसी का आक्रोश और घृणा जितनी भारी होगी, स्वर्गीय भेड़िए की दिव्य शक्ति उतनी ही अधिक होगी। लेकिन हमारी छोटी राजकुमारी एक ऊंचे दर्जे के साथ पैदा हुई थी, इसलिए आप अपने पूरे जीवन में लापरवाह, बिना किसी चिंता के और दुर्भाग्य से मुक्त रहे। वास्तव में ऐसे केवल लोग हैं जिन्हें हमारी छोटी राजकुमारी द्वारा धमकाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसके पास हमारी छोटी राजकुमारी को धमकाने की हिम्मत या क्षमता हो। तो आप नफरत और आक्रोश के बारे में क्या जानेंगे? भैया, मूनफ्लोवा की उंगलियां उनके चारों ओर घूम रही जेड हरी रोशनी के रूप में नृत्य कर रही थी। आह, ये वास्तव में बस थोड़ी सी दया है। कैजी ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया, उन दोनों के बीच गहरी रोशनी चमक रही थी। उसके बाद विशाल स्वर्गीय भेड़िया पवित्र तलवार ने जेड हरी टेंड्रिल्स को हिला दिया और वापस उसकी तरफ उड़ गई। यही वह क्षण था जब उसकी आंखों में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। उन तारों भरी पुतलियों के भीतर एक फीकी लाल रोशनी चमकने लगी, जो जैस्मीन की आंखों में चमकने वाली रोशनी के समान थी। बस तुम्हें ये कैसे पता चलेगा?
मैं नफरत या नाराजगी नहीं जानता। उसने यह बात धीरे से कही, जैसे वह अपने आप में कुछ बुदबुदा रही हो। ओह! पलक झपकते ही मूनफ्लावर अचानक कैजी के सामने आ गई, लेकिन उसकी स्वाभाविक रूप से लोमड़ी की तरह और मोहक मुद्रा वही रही। कैजी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और एक बार फिर स्वर्गीय भेड़िया पवित्र तलवार के हैंडल को कसकर पकड़ लिया। यद्यपि उसका नाजुक हाथ एक बच्चे के समान दूधिया सफेद और कोमल था, वह छोटा सा हाथ पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र की सबसे भयानक तलवार को पकड़ रहा था। हालांकि मैंने अपनी माँ को अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, मैं उनकी मृत्यु के तरीके को कभी नहीं भूलूंगा। जब मैं छोटा था, मेरे पास मेरी रक्षा करने के लिए मेरी माँ नहीं थी और मेरी प्राकृतिक प्रतिभा का गहरा प्रभाव था गरीब। तो उस अवधि के दौरान मुझे जो ठंडी नजरों से घूरना और जो बदमाशी सहनी पड़ी, वह ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूला हूँ। यदि यह मेरी चाची, बड़े भाई और बड़ी बहन की सुरक्षा के लिए नहीं होता, जो सभी मुझे अपना परिवार मानते थे, तो मैं स्टार गॉड दायरे की तथाकथित छोटी राजकुमारी शायद किसी कोने में फेंक दी गई होती जिसका किसी को पता नहीं था। और मेरा वह तथाकथित शाही पिता मुझ पर नजर भी नहीं डालेगा, भले ही मैं मर जाऊं। चंद्रपुष्प, मेरी चाची, जिन्होंने मुझे बचपन में पाला था, मर गईं, तो मुझे नफरत कैसे महसूस नहीं हुई। मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई, तो मुझे नफरत कैसे महसूस नहीं हुई। और अंत में मेरी बड़ी बहन को भी जहर दे दिया गया, मौत। मैं एक भयानक विपत्ति की तरह थी, और ऐसा लग रहा था कि हर एक व्यक्ति जो मेरे लिए अच्छा था, एक के बाद एक मुझे छोड़ देगा। 12 साल पहले, जब मैंने सुना था कि दक्षिणी में बड़ी बहन को जहर देकर मार दिया गया था दिव्य क्षेत्र, भले ही मैं केवल 7 वर्ष का था, मैं इस ब्रह्मांड में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की तुलना में नफरत और नाराजगी के बारे में अधिक जानता था। क्योंकि उस समय दुनिया में मेरे पास केवल नफरत ही बची थी। मुझे इस दुनिया से नफरत थी, मैं आप सभी से नफरत थी, लेकिन मैं खुद से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। रूम, अब उनके आसपास का स्थान अचानक बिना किसी कारण के कांपने लगा। पूरी तरह से गहरे नीले स्वर्गीय वुल्फ पवित्र तलवार की नोक से अचानक 2 लाल रंग की खूनी रोशनी निकली। रोशनी एक उग्र भेड़िए की उन्मादी और खून की प्यासी आंखों जैसी लग रही थी। मूनफ्लावर के चेहरे पर मोहक मुस्कान गायब होने लगी और उसकी भौहें धीरे धीरे डूबने लगी। जैसे ही उसने धीमी और भावहीन आवाज में बात की, कैजी की आभा पूरी तरह से बदल गई। वह लापरवाह लड़की जिसे स्वर्गीय कानून द्वारा सबके सामने स्वर्गीय भेड़िए की दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए चुना गया था, वह मासूम प्रेत जैसी लड़की जिसकी आत्मा में चालाकी और शरारत का एक संकेत था, अचानक यह ऐसा लग रहा था मानो कोई शैतान देवता जो उसकी आत्मा की गहराइयों में शीतनिद्रा में पड़ा हुआ था, जागृत हो गया है। एक राक्षसी द्वेष और क्रूरता जिसने मूनफ्लावर को गहराई से झकझोर दिया और चिंतित कर दिया, उसके पूरे शरीर और उसकी आंखों की गहराई से फैल गया। शायद यही असली कारण है कि मैं स्वर्गीय भेड़िए की दिव्य शक्ति के साथ इतना अनुकूल था। कैजी के धीरे से बोले गए शब्दों के कारण मूनफ्लावर की भौहें तेजी से उछल गईं, इससे पहले कि वे धीरे धीरे फिर से शांत हो जाएं। ऐसा लगता है कि यह नौकर हमेशा हमारी छोटी राजकुमारी को नीची दृष्टि से देखता रहा है। आह, तो वास्तव में स्टार भगवान जो दुनिया की नजर में सबसे निर्दोष और शुद्ध प्रतीत होता है, बस हो सकता है हम सब में से ये सबसे भयानक निकला। हे, अगर यह बड़ी बहन या वे लोग हैं जो बड़ी बहन के लिए अच्छे हैं, तो उन्हें मुझसे कभी डरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो आप बिल्कुल सही हो सकते हैं, मैं वास्तव में हम सभी में सबसे भयानक साबित हो सकता हूँ। हे। कैजी के मुंह से एक सुंदर और मधुर हंसी निकली, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूदा मुस्कुराहट ने मूनफ्लावर को ठंडे इरादे का एहसास कराया जो उसकी आत्मा में उग गया था। उसने अपनी कमर झुकाई, दोनों हाथ अपनी भारी छाती पर रखते हुए बोली, इस नौकर ने वास्तव में हमारी छोटी राजकुमारी के सुधार को देखा है। मैं अगली बार फिर आपके साथ खेलूंगा, और मुझे उम्मीद है कि अगली बार आप इस नौकर को फिर से आश्चर्यचकित कर देंगे। अगली बार की कोई जरूरत नहीं है। एक अत्यंत भारी ऊर्जा ने मूनफ्लावर को मजबूती से बंद कर दिया।
स्वर्गीय भेड़िए की पवित्र तलवार को धीरे धीरे हवा में उठाया गया और दुनिया में एक स्वर्गीय शक्ति भर गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वर्गीय भेड़िया की दिव्य शक्ति का मूल घृणा और आक्रोश है, और यह केवल इसी कारण से है कि मैं कर सकता हूँ। कैजी की आवाज तनावपूर्ण नहीं थी, लेकिन जिस आभा ने मूनफ्लोवर के शरीर के चारों ओर खुद को बंद कर लिया था, वह उस पल में काफी बदल गई, जिससे मूनफ्लोवर का शरीर पीछे की ओर झटका देने लगा। पृथ्वी, दुखी, स्वर्ग, घायल, सिर्फ नफरत नहीं, दिल। कैजी ने धीरे धीरे कुछ जपते हुए अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसकी पीठ के पीछे स्वर्गीय भेड़िए की आकृति धीरे धीरे गहरे नीले से लाल रंग में बदल गई। एक पल में मूनफ्लोवर ने महसूस किया कि उसकी आत्मा हिंसक रूप से हिल गई है। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया एक असीमित और भयानक जेल में बदल गई है, जिसे वह कभी नहीं कर सकती थी से भागना। स्वर्ग को घायल करने वाली हृदयहीन तलवार। इस लड़ाई के दौरान पहली बार मूनफ्लोवर की सदाबहार और सुंदर विशेषताएं बदल गईं, क्योंकि उसने अपने सामने आने वाले दृश्य को देखा। ये संभव नहीं है। महामहिम जिसु को इसे पूरा करने के लिए 900 साल लगे। आपके पास ये शक्ति केवल 7 वर्षों के लिए थी, तो आप कैसे? मूनफ्लोवर का दिल अविश्वास से भर गया था, लेकिन उसके शरीर ने पहले ही तेजी से प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया था। उसने तुरंत स्वर्गीय जहर वाली दिव्य शक्ति को छोड़ दिया, क्योंकि उसने अपना पहले का आधा सुस्त और अकर्मण्य रवैया दूर कर दिया और पूरी तरह से अपने सामने हमले पर ध्यान केंद्रित किया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लेकिन उसी क्षण मूनफ्लोवर और कैजी दोनों के कानों में एक बेहद धीमी घंटी बजी। डिंग। कैजी और मूनफ्लोवर के बीच एक बूब जैसी आकृति दिखाई दी। उसके पीछे हवा में एक लंबी पतली लाल रेखा दिखाई दी। वह लाल रेखा सीधे मूनफ्लोवर के शरीर को भेद गई थी और वह काफी समय तक हवा में वैसे ही स्थिर खड़ी रही। कैजी ने अगले ही पल अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक स्तब्ध भाव था। मूनफ्लोवर का पूरा शरीर हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह जमी हुई थी और स्वर्गीय जहर दिव्य शक्ति जो वह छोड़ रही थी वह चुपचाप गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया पूरी तरह से अपनी जगह पर जम गई है। बड़ी बहन। कैजी ने खाली आंखों से उस आकृति को देखा जो अचानक उसके सामने प्रकट हो गई थी। उसने जो घृणा, आक्रोश और तलवार इकट्ठा की थी वह उसकी घबराहट और भ्रम के बीच तेजी से नष्ट हो गई। खून के रंग की पुतलियां और लंबे लाल बाल। आश्चर्यजनक रूप से ये जैस्मीन थी। चंद्रमा का फूल जो उस लाल रेखा से बंधा हुआ था अभी भी नहीं हिला। उसकी आंखों का मोहक रूप उसके बाकी रंग के साथ धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। क्यों? मूनफ्लावर के होंठ नहीं हिले थे और उसकी आवाज कर्कश और सूखी लग रही थी। भ्रम और समझ की कमी थी, जिसे वह अपनी मृत्यु तक ले जाएगी। उसकी आवाज में निराशा दौड़ रही थी। जैस्मीन ने पलटकर नहीं देखा, लेकिन उसकी निगाहें ठंडी और अलग थी और उसने घोषणा की, क्योंकि तुम मरने के लायक हो। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1260 स्वर्गीय विषप्रपात। उन लगभग भावनाहीन शब्दों ने एक स्टार भगवान के निधन की घोषणा कर दी। मूनफ्लावर की आंखों की पुतलियां तेजी से अपना रंग खो बैठी, क्योंकि आखिरकार उन्हें अपनी स्पष्टता के अंतिम क्षणों में कुछ एहसास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि यूचे है? चमेली धीरे से पलटी। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया और हल्के से उंगली हिलाई, उसकी आंखों में खूनी रोशनी चमक उठी। हल्की हवा का एक झोंका तुरंत मूनफ्लावर के शरीर से टकराया। ये केवल हल्की हवा का एक कतरा था जो एक उंगली के झटके से बना था, जिसमें केवल एक सूखे पत्ते को झाड़ने की पर्याप्त शक्ति थी। लेकिन संपर्क में आने के बाद इस हल्की हवा के साथ मूनफ्लावर का शरीर वास्तव में अचानक नष्ट होने लगा। ठीक उसी तरह जैसे लकड़ी के बक्सों का एक गुच्छा हवा से गिर रहा हो। यही वह क्षण था जब मूनफ्लावर के शरीर पर लगी लाल रेखा अंततः गायब हो गई। स्वर्गीय जहर सितारा भगवान गिर गया था। एक ही पल में उसके शरीर और आत्मा को अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था। उसके नष्ट होते शरीर द्वारा पीछे छोड़ दिया गया खून और पानी का एक तेजी से फैलता हुआ पूल
उसके शरीर को इतने छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था कि यहाँ तक कि उसके सबसे परिचित लोग भी स्वर्गीय जहर सितारा भगवान का कोई निशान नहीं ढूंढ पाएंगे। चमेली की उंगलियों के बीच रखा एक छोटा लाल लाल खंजर चुपचाप गायब हो गया। भले ही उसका पूरा शरीर लाल लाल था, लेकिन उस पर खून की एक भी बूंद नहीं थी। इसके अलावा इस ब्लेड का एक नाम था जिससे देवताओं के दायरे में रहने वाले सभी लोग डर से कांप उठते थे। भगवान का वध करने वाला ब्लेड। बड़ी बहन कैजी का चेहरा भयानक रूप से सफेद था और यह स्पष्ट था कि वह घटनाओं के इस मोड़ से बेहद हैरान और भयभीत थी। भले ही वह मूनफ्लावर से नफरत करती थी, मूनफ्लावर अभी भी एक सितारा देवता था। एक स्टार गॉड की मृत्यु एक चौंकाने वाली बात थी और यह कुछ ऐसा नहीं था जो केवल स्टार गॉड दायरे को झटका दे। यह एक बहुत बड़ी घटना थी जो पूर्वी दिव्य क्षेत्र के भीतर पूरे ईश्वर क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देगी। कैजी की तुलना में जो एक बड़े सदमे से पीड़ित थी, जैस्मिन के चेहरे पर शांति और उदासीनता का सागर था। यह इतना शांत और उदासीन था कि ऐसा लग रहा था मानो जैस्मिन ने एक कष्टप्रद मक्खी को कुचल दिया हो। जब वह कैजी के सामने पहुंची, तो उसकी आंखें और उसकी आवाज बहुत अधिक कोमल और नर्म हो गई थी। कैजी, मुझे क्षमा करें। मैंने आपका इस्तेमाल किया। बड़ी बहन, आपने मुझे उससे द्वंद्व युद्ध करने के लिए कहा ताकि आप ऐसा कर सकें। कैजी की आवाज कांप उठी। जैस्मीन ने हल्के से सिर हिलाया। मूनफ्लावर एक कपटी और चालाक व्यक्ति था। अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया होता, भले ही आपका अभिनय बेहद अच्छा था, तब भी ये बहुत संभव था कि वह समझ जाती कि कुछ गड़बड़ है। कैजी के फूले हुए होंठ खुल गए, लेकिन बहुत देर तक उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मूनफ्लावर और रोज पहले ही आने वाले थे, इसलिए मैंने उनके आगमन के समय की गणना की थी और आपको उस समय भेजा था जब आप बस उनसे टकराने वाले थे। रोज की ताकत उसकी मानसिक शक्ति में निहित है, जबकि ऐसा भी होता है आपका सबसे कमजोर क्षेत्र हो। इसके अलावा आपको मूनफ्लावर सबसे अधिक नापसंद था, इसलिए आप निश्चित रूप से मूनफ्लावर को प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुनेंगे। इसके अलावा रोज का एक सिस्टर कॉम्प्लेक्स है। जब वह वापस आएगा तो सबसे पहले वह जीवान से मिलने जाएगा। परिणाम स्वरूप वह द्वंद्व देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये स्थान स्टार गॉड दायरे में स्थित है। इसके अलावा ये स्टारडस्ट पैलेस ही है। तो यह वह जगह है जहां आप और मूनफ्लावर सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। भले ही आप मूनफ्लावर को हराने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उसने आपका सामना करते समय खुद को विचलित होने की अनुमति देने की हिम्मत नहीं की। मैं इस जगह पर छिप गया और इंतजार किया, उसकी जान लेने का अच्छा मौका है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कैजी का मस्तिष्क अभी भी इससे पूरी तरह चकित था। उसकी आंखें अभी भी खून और पानी के उस तालाब पर टिकी हुई थी। वह अभी भी खुद को यह विश्वास दिलाने की हिम्मत नहीं कर पाई कि खून का ढेर वास्तव में स्वर्गीय जहर सितारा भगवान का ही बचा हुआ था, जिनके पास दफनाने के लिए एक शरीर भी नहीं बचा था। लेकिन वह कैजी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैस्मीन ने उसे नर्म आवाज में सांत्वना दी। मूनफ्लावर बहुत समय पहले मरने के योग्य था। जहां तक उस बुरे खलनायक की बात है, उसमें मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होगी। जैसे ही वह स्टार गॉड सम्राट के अनुचर के साथ गया, यूचे आखिरकार स्टार गॉड क्षेत्र में पहुंच गया, जहां वह अपने सपनों में आने के लिए तरस रहा था। एक राजा क्षेत्र के रूप में अनंत स्वर्ग क्षेत्र को स्टार गॉड क्षेत्र की तुलना में उच्च दर्जा प्राप्त था, लेकिन पहली बार की तुलना में जब उसने अनंत स्वर्ग क्षेत्र में कदम रखा था, यूचे की भावनाएं पहले की तुलना में कई गुना अधिक उत्तेजित और बेचैन थीं। क्योंकि यही वह जगह है जहां जैस्मीन का जन्म हुआ था और जहां जैस्मीन वर्तमान में रहती है। जब उसने शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो यूनचे की पहली धारणा ये थी कि उसने किसी प्रकार के दिव्य क्षेत्र में कदम रखा था। लेकिन यही वह क्षण था जब उसने स्टार गॉड दायरे में प्रवेश किया था। यूचे को वास्तव में पता था कि एक दिव्य क्षेत्र कैसा दिखता है पसंद करना। उसके सामने की दुनिया बादलों और धुंध से घिरी हुई थी। उनके भीतर अनगिनत महल और दिव्य पर्वत तैर रहे थे।
आकाश और पृथ्वी के बीच की जगह में प्रकाश के कण बिखरे हुए थे, एक पल में जुगनुओं की रोशनी की तरह लग रहे थे और अगले ही पल तारों की रोशनी की तरह लग रहे थे। इसके पहले अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र की तरह स्टार ईश्वर क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा भी अतुलनीय रूप से सघन और शुद्ध थी। इस आध्यात्मिक ऊर्जा के भीतर चलना पानी के साफ झरने में स्नान करने जैसा था, जो दिल और दिमाग दोनों को सुखदायक और साफ करता था। इस सघन आध्यात्मिक ऊर्जा के तहत कोई भी एक नजर में इस स्थान पर अनगिनत दिव्य फूलों और अजीब पौधों और स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत अमूल्य खजाने को देख सकता था। कोई अपने कानों में अनगिनत आध्यात्मिक झरनों के रूप में पानी की गड़गड़ाहट सुन सकता है, जो एक शुभ चमक में लिपटे हुए आकाशीय पहाड़ों की चोटी पर बैठा है, जो बादलों में ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ये स्थान स्टार गॉड क्षेत्र था, एक जगह जो एक दिव्य क्षेत्र की तरह सुंदर और सुंदर थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह मेरी जैस्मीन जैसे व्यक्ति को पैदा और पोषित कर सकती थी। ये स्थान स्टार गॉड क्षेत्र है। आपको यहाँ संयमित या प्रतिबंधित महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, और जब स्टार गॉड्स ब्रोकन शेडो तकनीक को विकसित करने की बात आती है तो आपको कोई तात्कालिकता या दबाव महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आप पहले आराम कर सकते हैं और इस क्षेत्र की खोज का आनंद ले सकते हैं। मैं समझता हूँ, यूचे ने उत्तर दिया। स्टार गॉड सम्राट ने पलटकर हल्की सी मुस्कान दी। मैंने सुना है कि आप निचले लोकों के एक ग्रह से आए हैं। इसे नेपच्यून कहा जाता है, क्या ये सही है? यूनचे का दिल हल्की सी धड़कन से धड़का, इससे पहले कि वह अतुलनीय रूप से अविचल स्वर में बोलता, ये सोचकर कि स्टार गॉड सम्राट वास्तव में इस जूनियर की उत्पत्ति के बारे में जानता होगा। इस जूनियर को बहुत अधिक सम्मानित किया गया है और अत्यधिक डर में छोड़ दिया गया है। हे, अब जब आपको स्वर्ग का बच्चा करार दिया गया है, तो चीजें पहले की तुलना में बहुत अलग है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि लोगों में ये जानने की उत्सुकता होगी कि आपका जन्म कहाँ हुआ। स्टार गॉड सम्राट की आंखें घूम गईं। ये सम्राट कई वर्षों में निचले लोकों में नहीं उतरा है, इसलिए मैंने भी इस नेपच्यून के बारे में नहीं सुना है। मुझे नहीं पता कि यह किस प्रकार का ग्रह है, कि यह वास्तव में हो सकता है। इससे पहले कि स्टार गॉड सम्राट ने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर में अचानक ऐंठन हुई, उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। स्टार गॉड दायरे के सम्राट के रूप में केवल एक महत्वपूर्ण घटना ही इस व्यक्ति की ओर से ऐसी हिंसक प्रतिक्रिया को भड़का सकती है। स्वर्गीय मूल सितारा भगवान भी इस प्रतिक्रिया से चौंक गए और उन्होंने तेजी से धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? स्टार गॉड सम्राट की अभिव्यक्ति गहरी और निराशाजनक थी और उसे अंततः भारी आवाज में कहने में काफी समय लग गया, मूनफ्लावर मर गया है क्या? स्वर्गीय मूल सितारा भगवान ने हौंकते हुए कहा और वह सदमे से पीला पड़ गया। कौन? ये किसने किया? 12 स्टार देवता न केवल स्टार गॉड दायरे के लिए शक्ति के प्रतीक थे, बल्कि वे स्टार गॉड दायरे की आधारशिलाओं के समान भी थे। किसी स्टार गॉड का गिरना स्टार गॉड दायरे की नजर में इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। लेकिन ज्ञात ब्रह्मांड में कौन एक स्टार भगवान को मारने में सक्षम था? ज्ञात ब्रह्मांड में कौन किसी स्टार भगवान को मारने की हिम्मत करेगा? मूनफ्लावर को किसी ने एक पल में मार डाला। जब स्वर्गीय मूल सितारा भगवान ने उन शब्दों को सुना, तो उनकी अभिव्यक्ति फिर से बदल गई। पूरे ईश्वर क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति था जो एक पल में स्टार ईश्वर की जान ले सकता था। स्वर्गीय वध सितारा भगवान। 12 सितारा देवताओं के बीच अगर कोई आमने सामने टकराव के बारे में बात कर रहा था, तो हर कोई जानता था कि हेवनली वुल्फ सबसे मजबूत था, जबकि हेवनली स्लॉटर सबसे कमजोर था। हालांकि उन सभी में सबसे भयानक सितारा भगवान स्वर्गीय वध सितारा भगवान था, क्योंकि स्वर्गीय वध सितारा भगवान की शक्ति युद्ध में नहीं, बल्कि वध में निहित है। स्वर्गीय वध सितारा भगवान की विस्फोटक शक्ति और छिपने की क्षमता का कोई सानी नहीं था। जिस क्षण वह अंधेरे में छुपी हुई थी और उसके हाथ में भगवान का वध करने वाला ब्लेड था, वह इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे भयानक शैतान भगवान बन गई थी। अगर वह नहीं हिलती तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, देवता और बुद्ध गिर जाएंगे।
यहाँ तक कि जो स्वर्गीय जहर सितारा भगवान जितना शक्तिशाली था, वास्तव में एक पल में उसका जीवन छीन लिया गया। अगर कोई ऐसी कहानी सुनता है तो सबसे पहले वह जरूर यही सोचेगा, स्वर्गीय वध सितारा भगवान, क्योंकि ज्ञात ब्रह्मांड में केवल वह ही ऐसा कार्य पूरा करने में सक्षम होगी, और निश्चित रूप से कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था जो उसके कारनामों की नकल कर सके। चल द स्टार गॉड एम्परर हवा में उड़ गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। यू चे की रक्षा करो। हेवनली ओरिजिन स्टार गॉड टूमी ने तेजी से स्टार गॉड सम्राट का पीछा करते हुए एक आवाज दी। उद्धरण चिन्ह ... क्या हुआ? यू चे ने संदेह से पूछा। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, जिंगलिंग ने भौहें सिकुड़ते हुए धीमी आवाज में उत्तर देते हुए कहा। भगवान सम्राट की अभिव्यक्ति अभी बेहद बदसूरत थी, कुछ बड़ा हुआ होगा। बूम! स्टारडस्ट पैलेस के महल के दरवाजे विस्फोट से खुल गए और स्टार गॉड सम्राट अंदर भाग गए। पहली चीज जिस पर उसका ध्यान गया वह पानी और खून का वह चमकता हुआ पोखर था, और उसकी सतह अभी भी स्वर्गीय जहर सितारा भगवान की दिव्य आभा के अवशेषों से तरंगित हो रही थी। और बगल में उनकी दोनों बेटियां थीं, जैस्मीन और कैजी। अरे वह तेज था, जैस्मीन ने मजाकिया आवाज में कहा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। इतने वर्षों पहले जब मेरे बड़े भाई की मृत्यु हुई तो मैंने आपको इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करते नहीं देखा। जैसे ही स्थान विकृत हुआ, हेवनली ओरिजिन स्टार गॉड टूमी तेजी से स्टार गॉड सम्राट के पीछे चला गया। जब उसने अपराध स्थल का सर्वेक्षण किया तो उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। आप स्टार गॉड सम्राट की अभिव्यक्ति काली पड़ गई क्योंकि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह आश्चर्यजनक रूप से पहले से ही अत्यधिक क्रोध से टूटने के कगार पर था। स्वर्गीय उत्पत्ति स्टार भगवान तुमी स्टार भगवान सम्राट के सामने पहुंचे। मैं विनती करता हूं कि मेरे राजा थोड़ी देर के लिए अपना गुस्सा रोकें। इसका कोई न कोई कारण अवश्य है। आइए सबसे पहले महामहिम जैस्मिन को सुने। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। स्टार गॉड सम्राट की छाती इतनी जोर से उठी और गिरी कि ऐसा लग रहा था कि वह फटने वाली है। वह खुद को नियंत्रित करने में कामयाब रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति और आवाज का लहजा दोनों बेहद गहरा और भारी हो गया था। आप असल में कैजी, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप पहले जा सकते हैं, जैस्मीन ने अचानक कहा। कैजी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और भयभीत और कमजोर आवाज में कहा, बड़ी बहन। छुट्टी। चमेली की आवाज अचानक गंभीर और भारी हो गई। मैं समझता हूँ। कैजी का दिल उछल पड़ा क्योंकि उसने जल्दी से उत्तर दिया और वह जैस्मीन की बात मानकर जाने वाली थी। ओह, एक क्षण रुको। जैस्मीन को अचानक कुछ ख्याल आया और उसने कैजी को जाने से रोक दिया। उसने बोलने से पहले स्टार गॉड सम्राट की ओर देखा। मैंने सुना है कि आप उस व्यक्ति को वापस लाने जा रहे थे जिसने प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के कॉन्फेड गॉड बैटल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और मुझसे व्यक्तिगत रूप से उसे स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो तकनीक सिखाने के लिए कहा था। हम भले ही आपने बेशर्मी से उस पर पहल की, ये वास्तव में आपके पास मौजूद दुर्लभ अच्छे विचारों में से एक था, क्योंकि मुझे भी इस स्वर्ग के बच्चे में बेहद दिलचस्पी है जिसने 9 चरणों वाले स्वर्गीय क्लेश को अपने ऊपर खींच लिया। सितारा देव सम्राट कैजी, आपके जाने के बाद उस व्यक्ति को मेरे स्टार गॉड पैलेस में ले आओ जिसने कॉन्फेड गॉड बैटल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जो अभी जिंगलिंग के पक्ष में है। उन्हें बताओ यह मेरा आदेश है। हाँ, कैजी ने स्टारडस्ट पैलेस से बाहर निकलते हुए थोड़ी उलझी हुई आवाज में कहा। जब स्टार गॉड सम्राट ने ये शब्द कहे थे कि स्वर्गीय वध स्टार गॉड व्यक्तिगत रूप से आपको ये प्रदान करेगा, तो यह एक जुआ और दिखावा था, और इन शब्दों के पीछे का मकसद यू चे को स्टार गॉड क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करना था, क्योंकि उसे यकीन था कि स्वर्गीय वध सितारा भगवान निश्चित रूप से मना कर देंगे। फिर भी उसने नहीं सोचा था कि वह वास्तव में उस व्यक्ति को अपने निवास पर आमंत्रित करने की पहल करेगी। लेकिन वह वर्तमान में स्वर्गीय जहर स्टार गॉड मूनफ्लोवर की दुखद मौत पर गुस्से से उबल रहा था, इसलिए उसे यू चे के मामले की परवाह करने की ऊर्जा कहां से मिलेगी। उसने धीमी दहाड़ लगाते हुए कहा, तुमने मूनफ्लोवर को क्यों मारा?
जैस्मीन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्योंकि वह मेरी आंखों की किरकिरी थी। क्या वह कारण पर्याप्त है? आप मेरे राजा, अपना क्रोध शांत करो। स्वर्गीय मूल सितारा भगवान तुमी ने सौम्य स्वर में कहा। महामहिम जैस्मीन, हमारे राजा आपके किसी भी गलत काम को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक स्टार भगवान को मारना, यही है। तुमी। चमेली की नजर अचानक उसकी ओर घूम गई। उसकी आंखों से निकली लाल लाल रोशनी तुमी के दिल और आत्मा को दो खूनी चाकुओं की तरह छेद रही थी। ये राजकुमारी इस पुराने खलनायक से बात कर रही है, कोई नहीं है आपके बीच में दखल देने की जगह। अगर तुम चुप होकर सुनना नहीं चाहते तो बाहर निकल जाओ। तुमी उन शब्दों पर तुरंत सख्त हो गई। हेवनली ओरिजिन स्टार गॉड तुमी न केवल वर्तमान स्टार गॉड सम्राट के शाही शिक्षक थे, बल्कि वह व्यक्ति भी थे जिन्होंने जैस्मीन को गहन तरीके से खेती करने के लिए मार्गदर्शन और निर्देश दिया था जब वह छोटी थी और उसे अभी तक हेवनली स्लॉटर स्टार दिव्य विरासत में नहीं मिला था। शक्ति तो वह निश्चित रूप से उसके लिए भी कम से कम आधा स्वामी माना जा सकता है। उस अवधि के दौरान तुमी भी उन लोगों में से एक थी जिनका जैस्मीन सबसे अधिक सम्मान और आदर करती थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लेकिन अभी जैस्मिन की नजर में जब उसने तुमी को देखा तो केवल एक बर्फीली ठंडक थी जो दिल को छू गई और एक भयानक हत्या का इरादा था। अंततः जैस्मीन की नजर से अपनी आंखें हटाने से पहले तुमी के होंठ कांपने लगे। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और एक हल्की सी आह भरी लापरवाही से एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। चमेली, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति अत्यंत सहनशील हूँ। मैं आपकी बकवास और आक्रोश बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन आप ऐसा कहते हुए स्टार गॉड सम्राट का पूरा शरीर कांप उठा। मूनफ्लावर की मृत्यु ऐसे ही हुई थी, एक स्टार भगवान की मृत्यु ऐसे ही हुई थी, और भले ही वह स्टार गॉड सम्राट था, फिर भी उसके लिए इस तथ्य पर विश्वास करना और स्वीकार करना कठिन था। तुमने वास्तव में मूनफ्लावर को मार डाला। क्या तुम्हें एहसास है कि यह कितना बड़ा अपराध है? इसलिए आप मुझसे निपटने के लिए कैसे तैयार हैं? जैस्मिन की बाहें उसकी छाती के पार हो गईं और चिंता का एक भी निशान उसके चेहरे पर नहीं आया। इसके बजाय उसकी अभिव्यक्ति अवमानना से भरी हुई थी जब उसने कहा, क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो? या क्या तुम इसके बदले मुझे अपमान करने जा रहे हो? आप स्टार गॉड सम्राट की विशेषताएं मुड़ गईं, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। जैस्मिन की मुस्कान और भी मजाकिया हो गई। जब वह सुस्त स्वर में बोली तो उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। उस समय आपने मुझसे कसम खाई थी कि जब तक मैं आपके समारोह का समर्थन करूंगा, आप मेरे 3 अनुरोध स्वीकार करेंगे। मेरा पहला अनुरोध ये था कि कैसी थी पता लगाने की अनुमति नहीं है। आपने मुझसे ये वादा किया था और अब तक आपने वास्तव में इसे पूरा किया है। चूंकि यह मामला है, मैं अभी आपको अपना दूसरा अनुरोध बताऊंगा। वह अनुरोध मूनफ्लावर को मारने का है। सितारा देव सम्राट, भले ही आप पुराने खलनायक के रूप में मुझे हमेशा घृणा करते रहे हो, फिर भी आप एक राजा क्षेत्र के देव सम्राट हैं, इसलिए आप अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा हमारे सबसे सम्माननीय स्टार भगवान सम्राट, आपको परेशान न करने और आपको चिंता न करने के लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से पहल की और उससे छुटकारा पाया। ये ठीक है यदि आप मुझे धन्यवाद नहीं देते हैं, लेकिन ये सोचना कि आप वास्तव में मुझ पर चिल्लाएंगे और इतना बड़ा उपद्रव करेंगे। आप वास्तव में इस फूहड़ के लिए अच्छे हैं, है ना? बहुत बेहतर से तुम थे मेरी माँ। वे आखिरी कुछ शब्द बेहद ठंडी नफरत और हत्या के इरादे से बोले गए थे। दरार दरार दरार। स्टार गॉड एम्परर ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली क्योंकि उसके जोड़ों से विस्फोटक दरारें निकल रही थी जो हड्डियों के टूटने जैसी लग रही थी। बूम! स्टार गॉड सम्राट ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और स्टारलाइट एक विस्फोटक गर्जना के साथ फूट पड़ी। मूनफ्लावर का खून और अवशेष उस नष्ट होती तारों की रोशनी में पूरी तरह से गायब हो गए। उसका एक भी निशान नहीं बचा था। स्टार गॉड एम्परर ने मुड़ने से पहले अपनी लंबी आस्तीन हवा में उछाल दी और बिना कोई आवाज किए चला गया।
तुम्हें अपने पिछवाड़े को अच्छी तरह से साफ करना याद रखना चाहिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया और यह खबर फैल गई कि स्वर्गीय जहर सितारा भगवान की मृत्यु हो गई और उस पर मेरे हाथों, तो मुझे डर है कि पुराना खलनायक जो कि आप स्वयं हैं, पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। जैस्मिन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मजाक में ये शब्द उसकी पीठ पर फेंके। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट में दान करें। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।